1 घंटा है, बराबर 1 घंटा है, 1.25 घंटा, 4 बजे चाय के लिए ब्रेक करेंगे, ऐसा 4 से 4:30 चाय ब्रेक, छोटा सा समापन जो भी मूल्यांकन और पूरा 5 बजे छुट्टी। ठीक है, तो मान्यतापूर्ण आचरण के अंतिम चरण में, मतलब ओवरव्यू वाले चरण में, तो भोजन के पहले जो सत्र था उसमें मानव के बीच संबंध और उसमें शामिल मूल्य के रूप में विश्वास को पहचानने का थोड़ा सा हमने देखा कि मानव के बीच में विश्वास का आधार क्या है और मेरे लिए विश्वास क्यों आवश्यक है। तो जब मुझे विश्वास नहीं रहता है किन्हीं भी कारणों से, तो मेरे अंदर ही अंतर्विरोध रहता है या असामंजस्य रहता है, और हर मानव यही अपेक्षा करता है कि हम उस पर विश्वास करें, उनकी योग्यता कम अधिक रहे और हमारी भी योग्यता कम अधिक रहे या कम रहे, तो उसमें भेद करके देख पाने से विश्वास का एक समभाव बनाकर रहने की संभावना बनती है। तो इसको हमने ब्रेक के पहले देखा। तो उसके बाद दूसरा जो तो विश्वास का एक्चुअली आधार मूल्य का है, ऊपर लिखे, अच्छा इधर लिखा था उधर लिखा था, तो ये विश्वास नहीं है तो संबंध नहीं है। दूसरा है सम्मान। 25 में सम्मान पर बात हुई होगी ना, हुई है जो आपको 260 लोगों का जो शिविर हुआ था, सम्मान पर बात हुई थी। सम्मान नहीं हुआ था ठीक है। तो मानवों के बीच में देखेंगे तो सम्मान, पुनः हम देखेंगे तो जो मूल्य यहाँ पर लिखे हैं जो अनुभव में आते हैं वो तो जिनके साथ हम प्रतिदिन जीते हैं, है ना, पूर्णता के अपने अनुबंध, जहाँ दायित्व कर्तव्य वही संबंध, इस पर बात हुई थी, है ना, प्रतिदिन के जो संबंध है जो साथ हैं इस पर बात हुई है। इसके अलावा मैं मनुष्य के साथ तो रहता ही, तो विश्वास, सम्मान और स्नेह, और ये प्रत्येक मानव के साथ है या नहीं है मुझे सोचना पड़ता है, क्योंकि जीवन में जिनके साथ प्रतिदिन जीते हैं, एक तो देखिए ये लोग भी बदलते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मेरे घर में पहले हम 8 लोग थे, है ना, मेरा विवाह हुआ 9 नंबर आया, फिर मेरे भाई का भी हुआ 10 नंबर आया, फिर हमारे नाना नानी गुजर गए, हम 8 पे आ गए, फिर हमारी एक बहू भी चली गई, हम 7 पे आ गए, बच्चे 2 हुए तो पुनः 9 में आ गए, अभी मेरे माता पिता है वो भी चले जाएंगे। तो क्या दिख रहा है कि संबंध बने हुए हैं, लोग बदल रहे हैं। जैसे मित्र संबंध एक है, स्कूल के मित्र बदल जाते हैं, तो कॉलेज में आते हैं तो मित्र पुनः बदल जाते हैं, बाद में हम कहीं घर ले लेते हैं, वहाँ कुछ मित्र बनते हैं। अभी मैं इस रास्ते में आ गया, इसमें कुछ मित्र हैं, इसमें भी कुछ मित्र बहुत निकट है, उनके साथ में प्रतिदिन बात करता हूँ। उसमें भी 2 टाइप, एक के साथ विचार प्रदान, एक के साथ व्यवहार प्रदान, मतलब हम लोग कब मारते हैं, तो उसके साथ मतलब विचार का दिख। कुछ ऐसे मित्र हैं जिनसे महीने 2 महीने में संपर्क है, कुछ ऐसे मित्र हैं जिनके साथ 6 महीने में संपर्क है। किन्हीं लोगों को मैं मित्र बोलता हूँ, साल, वर्ष, 2 वर्ष में भी मिलता हूँ। तो मित्र संबंध की विशालता को देखेंगे तो निकट से लेकर दूर तक है। इसमें जो लोग हैं वो बदलते हैं, कई बार जो दूर था वो निकट भी आ जाता है, हमारा कोई स्थानांतरण हो गया है। और घर में जिसको हम माता पिता संबंध कह रहे हैं, उसमें माता पिता के स्थान पर दादा दादी, नाना नानी, है ना, ये बुआ, जो बड़े लोग हैं ये सारे रहते हैं, तो संबंध बने रहते हैं, वो व्यक्ति बदलते रहता है।
कई बार कुछ व्यक्ति चले जाते हैं, जैसे मित्रों में तो लोग बदलते हैं, लेकिन जो स्थायी वाले हैं, जैसे पुत्र पुत्री हो गया या माता पिता हो गया, इसमें वही लोग बने रहते हैं। तो इससे दिखता है कि संबंध स्थिर है मानव के लिए। उसमें व्यक्तियों का होना और समय के अनुसार कोई एक संबंध में अधिक समय देते हैं, कोई दूसरे संबंध में अधिक समय देते हैं, ये वाली जो चीज है ये बदलती है। ठीक है, तो प्रत्येक मानव के साथ जब हम जीते हैं तो ये दिखता है कि हम किनके संबंध में आगे आएंगे हमको नहीं पता रहता है। अगले वर्ष मेरे परिवार के अलावा किन लोगों, जैसे मुझे पिछले वर्ष नहीं पता था कि मैं यवतमाल में 60 लोगों से मिलूंगा, 4 महीने पहले भी नहीं पता था, और 15 दिन 1-2 दिन पहले तक मुझे पता था कि यवतमाल में कुछ लोग रहेंगे। इन्होंने बोला 60 लोग हैं, मैं बोला 5 के ऊपर कोई नंबर अच्छा है, तो फोन आया था तो 5 से कम में बात करना, 2 मिस हो गए तो 3 तो मतलब कुछ तो चाहिए ना बात, तो 5 में तो फिर मुश्किल है। 10-20% तो बीच में जब भी मार ही लेते हैं, तो थोड़ा सा 40-50 रहने से बैलेंस होता है। यहाँ सो गए थे, यहाँ देख लेता हूँ, वहाँ सो गए थे, इधर देख लेते सो गए। एक्चुअली नींद आना स्वाभाविक है, हमारे जीवन में इतना लोड करने का अभ्यास नहीं है, ये बहुत सारा लोड करना पड़ता है और सब कुछ नया ही है, लोड है ना। तो हमारा जीवन क्योंकि ब्रेन मेदस के साथ ही कार्य करता है, तो कई बार ब्रेन थक जाता है, उतना रिवायरिंग प्रोसेस होता है। तो इसके पूर्व वाले सत्र में हमने देखा था कि प्रत्येक मानव के साथ संबंध है। वो एक एक्सपेरिमेंट भी किया था हमने, छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट शायद सवेरे किया था कि संबंध प्रत्येक मानव के साथ कल किया था। जो आदमी आके घड़ी पूछता है, एक एक्सपेरिमेंट किया था, कल किया था। तो प्रत्येक मनुष्य के साथ संबंध है, तो किस अर्थ में है इसको जब देखने जाते हैं कि उनकी प्रकृति में या अस्तित्व में प्रत्येक संबंध पूर्णता के अर्थ में है, तो मुझे एक संकेत मिलता है कि मेरा भी जो संबंध है सभी मानव के साथ, ये भी पूर्णता के अर्थ में ही है। फिर मैं यदि अपनी स्वीकृति को देखूं कि मेरे लिए कौन सी स्थिति आरामदायक है, तो ये दिखता है कि विश्वासपूर्वक जीना ही आरामदायक है। तो ये हो गया विश्वास, जुड़ने का आधार। विश्वासपूर्वक जुड़ते हैं, फिर ये तय करना पड़ता है कि इसका आधार सम होगा, एक समान होगा, ये ऊपर नीचे होगा। जैसे मानव में जितने भी संबंध देखिए, उसमें कोई ना कोई पद होता ही है ना। घर में किसी की चलती, किसी की नहीं चलती, कोई एक पद। छोटा बच्चा बड़ों को सुनता है, पल मतलब पद और मान दोनों एक साथ होता है। प्रत्येक मनुष्य का अपने प्रति एक स्वीकृति रहता है, फिर वो चाहता है कि उसको उसी के साथ स्वीकार है ना। मेरा एक बेसिक सवाल कि आपने मुझे भोजन दिया तो मेरे पर विश्वास है, लेकिन कैसे देंगे आप? थाली परोसेंगे कि फेंकेंगे? शायद कल परसों में कल किन्हीं के खाना खाने गया था, तो हमारे मित्र बता रहे थे कि वो वेस्ट यूपी गए थे, कहीं से बाहर से आए थे। वहाँ की जो शैली है, सम्मान व्यक्त करने के शैली बहुत सारे अलग अलग होते हैं। तो उन्होंने कहा, वो जो घर में जो दादी थी, उन्होंने कहा देख वो रविंदर आया है, कल का दाल रोटी पड़ा है, उसको डाल दे, ऐसा हाथ करके। तो वहाँ भाषा ऐसी है। तो फिर सम्मान है क्या वस्तु के रूप में ना, इसको यदि हम सोचेंगे तो मेरी स्वीकृति संभाव से रहे, ये अपेक्षा प्रत्येक मानव में है। मतलब विश्वास तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन पोजिशनिंग इक्वल की चाहिए। वो जब नहीं हो पाता है तो उसमें कोई ना कोई मान्यता रहती है, और उस मान्यता में जब दोनों रहते हैं तो चलता है। जैसे उस मान्यता से हटके हम मिलेंगे, तब पुनः वो मानव यही चाहेगा कि मैं तुम्हारे समान हूं। बेसिक प्रत्येक मानव के साथ मानवों ने एक दूसरे में श्रेष्ठता को पहचानने का कोई ना कोई आधार निकाला है। ये जो 4 आयाम है, यही 4 आधार है श्रेष्ठता पहचानने का भी। कोई
कोई आध्यात्मिक उपलब्धि सम्मान का आधार हो सकता है। कोई ज्ञानी बन गया, महापुरुष। महापुरुष का मतलब दूसरे कोई वैसा बन नहीं सकता। मतलब आप वही रहो, अच्छे लग रहे हो, हम लोग यही रहेंगे, है ना। ये दूसरा है जिसको बुद्धिजीवी कहेंगे, बुद्धि से कोई श्रेष्ठ है तो उनके लिए भी सम्मान। तीसरा है किसी का व्यवहार श्रेष्ठ है, खासकर जैसे समाज में या कुटुंब में, है ना। कुटुंब में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने परिवार को बचाया हो, है ना, लोगों को जोड़ा हो। ऐसे में बहुत ऐसे उठने बैठने में कहानी सुनाई देता है। उनके दादाजी थे, है ना, खाने को नहीं था, पूरे परिवार को इकट्ठा किया, सबका विवाह किया, इसको सेटअप किया, उसको सेटअप किया। तो एक सम्मान का भाव उनके प्रति रहता है, उनके लोगों के लिए। और चौथा आधार होता है भौतिक वस्तुओं में, है ना, कितनी है उनके पास। जैसे अभी पेपरों में जिनका फोटो आता है, जिनके पास भौतिक वस्तु अधिक है, जिनमें भौतिक वस्तु और पैसा दोनों, ये भी सम्मान का आधार बनता है। मतलब सम्मान में श्रेष्ठ कौन है, इसको पहचानने का आधार। तो मानव में ये प्रवृत्ति दिखती है कि समानता का अपेक्षा रहते हुए भी उसमें कोई ना कोई भेद हम देखते ही हैं। लेकिन ये जो समभाव है, इसको यदि सोचें तो इसको देखने के लिए या टटोलने के लिए एक छोटा सा पुनः हम जो क्वेश्चन है इसके पहले भी इस प्रकार की किया था। जैसे मैं सुखी, है ना, सुख शांति संतोष पूर्वक जीना चाहता हूँ। दूसरा मानव, मैं सुख शांति संतोष पूर्वक जीना चाहता हूँ। दूसरा मानव, हर मानव मेरा लक्ष्य समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व है। दूसरे मानव का लक्ष्य दरिद्रता है, समस्या है, नरक में जाना चाहता है। क्या लक्ष्य है उसका? समाधान। हर मानव का मैं समझपूर्वक सुखी शांति और संतोषपूर्वक जी पाता हूँ। दूसरा मानव, उसके लिए रास्ता क्या है? सेम है कि दूसरा कुछ है? सेम। हर मानव के लिए मेरे में आशा विचार इच्छा अथवा मनोवृत्ति चित्त बुद्धि अथवा तुलन विश्लेषण चित्रण बोध और अनुभव की क्रियाएं हैं। सामने वाले मानव में, दूसरे में जीवन में वही क्रिया है कि भिन्न है? वही क्रिया है। मैं जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में है। दूसरा मानव जीवन शरीर के संयुक्त रूप में है। इन दो चीज़ों को देखेंगे, जो पहला दो है, क्या दिखता है कि दोनों मानवों में, सभी मानव में लक्ष्य समान है ना। लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्यक्रम या विधि, इसको यदि मैं लिखूं समानता का आधार क्या हुआ? लक्ष्य समान, लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्यक्रम या विधि, है ना, रोड क्या है, मार्ग क्या है, ये भी समान दिखता है। तीसरा, उसको पूरा करने के लिए जो वस्तु है ना, या जो इकाई है वो भी समान है, या उसमें जो पोटेंशियल, क्या बोलेंगे हिंदी में, संभावना, मेरे अंदर आधा टाइम इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्टर एक चलता है, इंग्लिश में रुक जाता है, आधा टाइम चलता, बाकी आधा टाइम हिंदी से ही लाता हूँ, बाकी टाइम इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्टर चलता है। तो सभी मानवों में देखेंगे तो समानता का आधार क्या होगा? एक तो सारा मानव का लक्ष्य एक ही है ना, लक्ष्य और प्रयोजन, उसको
पूरा करने के लिए विधि या कार्यक्रम एक ही है ना। सच्चाई का ज्ञान, सच्चाई सबके लिए अलग अलग नहीं है, वो व्यापक वस्तु सबको एक ही जैसे उपलब्ध है ना। मैं ज़्यादा पढ़ लिया, मैं स्टैनफोर्ड चले गया इसलिए मेरे को एक्स्ट्रा व्यापक मिल गया, ऐसा है नहीं। हमने अस्तित्व दर्शन में थोड़ी सी बात की थी कि व्यापक वस्तु शून्य है और प्रत्येक मानव में, जैसे जड़ इकाई में ऊर्जा के रूप में है, तो मनुष्य इकाई में, मानव में ज्ञान के रूप में कार्यरत है। जैसे आप सोच पा रहे हैं, मैं सोच पा रहा हूँ, आपको लगता है कुछ स्पष्ट हुआ, मुझे लगता है कि कुछ स्पष्ट हुआ है ना। ये स्पष्ट होने के लिए जो ऊर्जा है, ये दोपहर का कोफ्ता करी से नहीं आया। यदि कोफ्ता करी से आता तो खाना बदलने से समझ को बदल सकते थे। इनफैक्ट खाने से तो शरीर भी नहीं बदल रहा है। मेरे को तो एक दिन सोचते सोचते बहुत आश्चर्य हुआ, मतलब ऐसे कभी किसी शिविर में था या मुझे याद नहीं है, या बोलते बोलते कि पूरे धरती के माँ जितने हैं, जिनके कोख में बच्चा, कोख से बच्चा होता है, उनके भोजन में कितना वैरायटी है ना। कोई मिसल पाव खा रहा है, कोई वड़ा पाव खा रहा है, कोई इडली सांभर खा रहा है, कोई ब्रेड खा रहा है। वो सब बच्चे में लंग किडनी वैसे ही बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि वड़ा पाव खाया तो इंटेस्टाइन थोड़ा लंबा हो गया उसका, वो तेज तीखा को पचाने के लिए, है ना। कैसा खा लिया तो उसका जीभ थोड़ा मोटा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब जितने हम वैरायटी के कितने भी भोजन खाए, वो फाइनली ब्रेकडाउन होकर प्रोटीन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बन के मनुष्य का शरीर ही बनता है। और भोजन का और शरीर के रंग में कोई अंतर संबंध नहीं है। पूरा अमेरिका 200 साल से ब्लैक कॉफी पी रहा है, अभी भी गोरा ही है ना। भोजन के रंग और शरीर के रंग में इससे क्या समझ में आता है कि खान पान से तो शरीर की रचना भी नहीं बदल रही, जीवन को तो बिल्कुल प्रभाव नहीं। जीवन में जो क्रियाएं हो रही है वो मात्र जीवन के आधार पर ही, जीवन के जागृति क्रम के आधार पर, और उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो सभी को एक जैसे प्राप्त है, वो व्यापक वस्तु, उसका नाम है चेतना। तो सारे जीवन समान है ना, उसको नाम दिया गठन परमाणु। तो सभी में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, बुद्धि और आत्मा को हम अभी मान्यता के रूप में भी यदि स्वीकारें, हर मानव चित्रित करता है। ये लगता है कि नहीं आपको? हर मनुष्य में इच्छा होती है, क्या लगता है? हर मनुष्य में विचार होता है, हर मनुष्य में न्याय की अपेक्षा रहती है, हर मनुष्य में व्यवस्था को समझने की अपेक्षा रहती है, रहता है कि नहीं? वो अपने हिसाब से कोई ना कोई व्यवस्था बनाता ही है ना। हर मनुष्य को शरीर के स्वादों को लेने का अधिकार बनाई है। गूंगा और बहरा आदमी मिलता है, जीभ कटा हुआ आदमी भी मिलता है, तो भी उसको कुछ ना कुछ स्वाद मिलता ही है। मतलब 5 इंद्रियों में से कुछ लोगों को शरीर में दिक्कत आने से 1 या 2 इंद्रिय कार्य नहीं करता। तो समझने की जो संभावना है प्रत्येक मानव में समान है। इसको यदि मैं देख पाता हूँ, इसको यदि मैं समझ पाता हूँ, ये यदि मेरे गले से उतरता है, गले से उतरता है का मतलब स्वीकारना, इस चित्र को स्वीकारना कि ये सही है, गले में उतरता है, जीवन में उतरता है। तो प्रत्येक मानव के साथ हम सम्मान को देख पाते हैं, जिससे मैं नहीं मिला हूँ उसके साथ भी देख पाते हैं। मान्यता है भोजन खाने से। अभी आप पद क्यों लिखा है आपने? पद ऐसा यदि होता तो बंगाली लोगों को बहुत मीठा होना चाहिए था। रसगुल्ला ज़्यादा खाते हैं, ऐसा माना गया है। तीक्ष्ण पदार्थ जैसे लाल मिर्च खाने से गुस्सा दिखाता है, उसका
मतलब दूसरा इफेक्ट हो सकता है कि मसाला पचाने और एसिडिटी बढ़ गया, एसिडिटी से क्रोध आ गया, वो ब्रेन के थ्रू है, जीवन को प्रभावित नहीं करता है। सवेरे उठ के एकदम एसिडिटी है, भूख भी, और आप उससे बात करने जाओ, अस्तित्व में व्यवस्था है नहीं है, बोला अस्तित्व को बात करने के पहले मुझे ठंडा दूध दे, मेरा पेट में जलन हो रही है, वो है क्रोध। मैं हमारे घर में जितने लोगों को देखा, जैसे एक दो को देखा तो पता है ना आपको, वो प्यार कसम तो दूर, नल का पानी पिया नहीं, गैस का, हमारे दादाजी नल का पानी पिया नहीं, गैस का खाना खाया नहीं, केवल कोयले का, तालाब का ही पानी पिया, प्यार कसम तो दूर। तो 10 और 12:30 के बीच बहुत ही खराब हो गए। अब मेरे को समझ में आता है कि वो एसिडिटी था। भूखे पेट रहते ना, सवेरे से कुछ नहीं लेते, सीधा 12:30 बजे, जो 5 बजे उठे सीधा, और जो भी काट एक लंबी प्रक्रिया रहता है, वो सब कर के खाने का टाइम होता है 12:30 बजता है, खेत जाकर आना है, सब कर के 12:30 बजे खाते थे। तो हम लोग 10 और 12 के बीच में उनके पास जाते नहीं थे, वो पता ही था कि चिल्लाएगा दूर। मैं बहुत बड़ा पाव खाया पुणे में, गुस्सा उसके कारण नहीं आया। बिना लहसुन का वड़ा पाव होता नहीं, महाराष्ट्र में तो होता नहीं, बड़ौदा में होता है। गुजरात के वड़ा पाव में लहसुन नहीं होता है, और वहाँ का वड़ा गोल गोल होता है। खाया है कोई बड़ौदा स्टेशन? हाँ, तो बहुत अच्छे नहीं है ये। फिर वो पद क्यों बोला है सामान्य? पद किस अर्थ में बोला है? क्योंकि सब समान ही है, तो फिर उसका सम्मान है। हाँ, तो सम्मान में फिर, क्योंकि मानव के साथ जब हम जीते हैं, एक तो समभाव के रूप में हमने सम्मान को देखा कि मैं एक व्यक्ति को, एक मानव का अपने अंदर में कैसे देखता हूँ, कैसे स्वीकारता हूँ, है ना। एक मानव या सर्व मानव, एक तो इसका दो कारण है ना। एक तो होने के रूप में अस्तित्व में ऐसा है कि अस्तित्व में सभी का एक ही लक्ष्य है, जीवन एक ही समान बना है। मैं किसी घर में पैदा हो गया, चित्रण में मेरे पास एक एक्स्ट्रा क्रिया ऐसा है नहीं, है ना। आप दूसरे जाति में आपका तुरंत थोड़ा टेढ़ा है, ऐसा है नहीं, कुछ चाहिए ना। कोई अफ्रीका में पैदा हो गया, वो सोच ही नहीं सकता, ऐसा है नहीं। जीवन तो समान हो गया। तो तात्विक रूप में जीवन समान है, और मेरे सुख के अर्थ में, मेरे स्वभावगति के अर्थ में, स्वीकृति को यदि सोचो तो सारा मानव एक है। ये सोचने से हमारे अंदर संतुलन अधिक बना रहता है, हमारे सुख के अर्थ में, है ना। ये जो हमने कहा कि हमको सहज स्वीकार क्या होता है, कि मनुष्य के साथ सम्मान पूर्वक ही जीना स्वीकार होता है। क्यों? क्योंकि मेरी भी यही स्वीकृति है कि सभी लोग मुझे सम्मान पूर्वक ही देखें। मूल में जो मेरी स्वीकृति है ना, वो यही है कि सभी आदमी मुझे सम्मान पूर्वक ही देखे, स्वीकारे। वही स्वीकृति हर मानव में है। मेरे अंदर जो स्वीकृति है, वही स्वीकृति दूसरों से भी है। ये समानता का आधार बना। फिर इसमें भेद का आधार क्या होता है ना। तो जिसको मैंने पद या भेद बोला, फिर भी श्रेष्ठता तो दिखती ही है। तो श्रेष्ठता किस में दिखेगी? एक तो किसी का पहला श्रेष्ठता है पांडित्य में, है ना। पांडित्य मतलब ज्ञान या समझ में। तो व्यवहारिक जीवन में एक व्यक्ति के पास अधिक होगा, एक व्यक्ति के पास हो सकता है कम है। तो ये इसको उस समझ, ज्ञान या जानकारी के लिए सम्मान देगा, है ना। वो धीरे धीरे गौरव में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन वो भेद का कारण नहीं बनता है। यहाँ पर यदि सम्मान मिल रहा है तो इसकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि ये जानकारी इसको दे। ये भेद का या दबाने का कारण नहीं बनता है। दूसरा हम देखते हैं, सम्मान जो है कोई बढ़िया ढंग से, जैसे मोटर का वाइंडिंग कर लेता है, तो जैसे मैकेनिक लोग हैं उसको उस्ताद बोलते हैं, है ना। तो उस्ताद की चलती है कहाँ तक
मॉडर्न राइटिंग तक अस्तित्व में परमाणु है नहीं है उस्ताद वहाँ चुप हो जाते हैं। तो वो भी हम देखते हैं कि जो स्किल्स है, निपुणता का मतलब जो स्किल्स है इसमें भी मिलता है। तीसरा, इसको कुशलता वेगली लिख रहा हूँ बट लेकिन बेसिकली समाज में कोई अच्छा कार्य करे तो भी सम्मान मिलता है। अभी जिसको हम सम्मान बोलते हैं वो भेद करने की विधि है, समानता को ढूंढने का विधि नहीं है। अभी जो बोलचाल में जिसको हम सम्मान बोलते हैं ना, इनको सम्मानित किया मतलब इसके पास एक्स्ट्रा है दूसरे के पास नहीं है, इसके पास रूप है दूसरे के पास रूप नहीं है, तो रूप का सम्मान हो रहा है। विषयवत है कि विषयवतमान नहीं है, इस इंडिया तक गया है अभी। मतलब मिस्टर महाराष्ट्र तक है, लेकिन वो बाइसेप्स वाला मिस्टर महाराष्ट्र ये वाला है ना, तेल डाल के कोल्ड प्रेस तेल की नहीं पता, लेकिन हाँ, अभी तो देखेंगे तो शरीर जो है भेद का आधार है ना, या मेरे पास कितना संपत्ति है ये भेद का आधार, फिर वो शोषण का भी आधार है। तो सम्मान किस स्तर पे हो इसका मतलब उसका जो मैं दूंगा वो अपमान दूंगा। फिर अभी की जो सिस्टम है जिसमें प्रिय हित लाभ है ना, शरीर मूलक जीने में एक तरफ शरीर सम्मान का आधार कुछ है तो दूसरी तरफ जो जा रहा है वो अपमानित होना जा रहा है। मतलब मेरे पास यदि पैसा है तुम्हारे पास नहीं है ना, आज की दुनिया में तो वो व्यवहार कैसा रहता है? मैं आपको सम्मान दूंगा, बराबर वाला रहता है। नहीं, आपने मुझे सम्मान दिया, मैं आपको दूंगा कि हो सकता है नहीं भी दूं कि आपको अपमानित भी कर सकता हूँ। हाँ, कुछ भी कर सकते, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वही तो ना। तो क्योंकि उसमें समानता को अध्ययन नहीं किए रहते दोनों ही पक्ष। ऐसा नहीं कि मेरी ही गलती है, आपकी भी गलती है, आप भी उस अपमान को ले लेते हो। तो फिर जो समझ में जैसे पांडित्य, निपुणता और समझ में जो डिफरेंस है उसके कारण मतलब किसी के पास ज़्यादा समझ बस कम समझ जितना भी उन्होंने समझा है जो भी जरूरी है वो डिफरेंस के कारण सम्मान होना चाहिए कि इसके सहित इस समानता के स्वीकृति सहित समानता प्लस समानता का स्वीकृति प्लस पांडित्य का पहचान है ना, कुशलता का पहचान और निपुणता का पहचान, बट बेसिकली पांडित्य का पहचान, समझ का पहचान रहना चाहिए। नहीं रहेगा ही, मानव में ये स्वाभाविक है कि कोई यदि समझ के क्षेत्र में अधिक बड़ा है तो लोग सम्मान देंगे। सही मूल्यांकन, वही तो उस योग्य मूल्यांकन में सम्मान का मतलब सही मापना, सही मूल्यांकन है। पर हम लोग को तो मूल्यांकन करने नहीं आएगा ना, हमारी समझ में ये सामने वाले तो हम उसको मूल्यांकन कैसे करेंगे? वही तो हम लोग एक्चुअली कितना केवल इतना पहचानने में आएगा कि इसको मेरे से ज़्यादा पता है, कितना ज़्यादा पता है वो नहीं कह सकते। जितना भी हम बात कर रहे हैं अभी, ये जो समानता का स्वीकृति के साथ फिर उसका टॉपअप है। समानता ये इक्वल है, मतलब ये तो मानव अस्तित्व का जो समानता हो, उसके बाद जो एक पर्टिकुलर मानव का इंडिविजुअल का जो जब उसके कारण उसमें जो समझ का वेरिएशन है उसके कारण जो एक में का डिफरेंस है उसमें समान वो उसकी स्वीकृति से चल के सम्मान आएगा। उसकी स्वीकृति के आधार पर ही है, वो भी सम्मान ही है। मतलब इक्वलनेस भी समान है, इक्वलनेस भी समान है,
यहाँ पर डिफरेंस परसेप्टेबल नहीं है ना। जो मेरे से नीचे है उसके प्रति भी सम्मान है। नीचे में क्या हुआ, धन में नीचे है, शरीर में नीचे है, ऐसे आयु में नीचे है। हर एक में आपको अप्लाई करके देखना पड़ेगा। मैं इसलिए पूछा वो परिचय शिविर पे हुआ नहीं तो पौन घंटा 1 घंटे का चर्चा है वो कर सकते हैं अभी, क्योंकि अपना मोरलेस मुझे लगा अभी 1 घंटा है तो इसको 15 मिनट करके आधा घंटा आगे के रास्ते पर थोड़ा सा बात कर लेंगे। देखिए पहले है इक्वल, है ना, समानता। फिर कोई मेरे से नीचे है। नीचे किस किस आधार पे होगा, मैं हूँ, कोई मेरे से नीचे है। क्या क्या मैं नीचे हो सकता है, देखिए भौतिक वस्तु में नीचे हो सकता है। मैं करोड़पति हूँ, आप लखपति है, ये कुछ भी पति नहीं है, है ना। शरीर में नीचे हो सकता है, इसका व्यवहार खराब हो सकता है ना। आज के दिन मान्यता में और क्या क्या नीचे में और क्या क्या है सोचिए। जो बुद्धि के स्तर पर आएंगे तो मान्यता में नीचे और क्या क्या है। भारत में तो बहुत सारा नीचे है, क्या क्या है मान्यता के आधार पर भारत में नीचे में क्या क्या है, बोलिए, आप ही बोलिए। जाति है, धर्म है, कौन से गांव में पैदा हुआ, किधर पैदा हुआ, है ना, कौन से देश में हुआ। अमेरिका का आदमी को भारतीय कम लगता है, भारतीय दिल्ली के आदमी को नागपुर वाला कम लगता है, नागपुर वाले का यवतमाल वाला कम लगता है, यवतमाल वाले को उसके नीचे वाला कम लगता है। तो भेद के कितने बने हैं, आप मतलब नीचे देखने का। जबकि ये नीचे देखना अस्तित्व सहज है भी नहीं, इट्स नॉट एक्यूरेट, क्योंकि वो है नहीं नीचे, है ना। मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट तो समानता का है, तो उसमें मैं जब करता हूँ मेरे अंदर भी स्ट्रेस होता है और जिसके प्रति करता हूँ वो भी अपमानित महसूस करता है ना। जिस दिन वो मेरे जगड़न से बाहर जाता है वो मेरा गलत होने के लिए तैयार रहता है, मतलब वो उल्टा करने के लिए तैयार रहता है। अभी रेगुलरली होते रहता है ना, देखिए पेपरों में मिलते रहता है। CRPF BSF मिलिट्री में वो जवान को छुट्टी चाहिए थी, उसने सीनियर ने दिया नहीं, उसने गोली से 5-6 लोगों को मार दिया। आता है कि नहीं, हर 3 महीने में आता है ना। उस सीन को कभी हम सोच के देखेंगे, आपको क्या लगता है। जवान बॉस के पास जाता है कि सर छुट्टी दे दीजिए और बोलता है बेटा इस बार टाइम नहीं, अगले बार कर लेते, देखो देश खतरे में है। ऐसा बात करने से गोली मार रहे क्या वो। उसके जितने रिश्तेदार हैं सबको गाली देता है उस जवान के, है ना, 3 गुना। एक दिन इसका दिमाग खराब हो जाता है, ऐसे नहीं हो जाता कि यार इतना कैसा तो हमको गाली देता है, मैं तो छुट्टी मांग रहा, खत्म कर देता हूँ उसको, खुद भी खत्म हो जाता है। तो ये जो भेद है यदि हम देखेंगे आज के दिन, जो हम सम्मान के नाम से आज के दिन जो कर रहे हैं उसको यदि देखेंगे, देखिए रूप, बल, धन, पद, बुद्धि। रूप, बल और धन किससे संबंधित है, कौन सा आयाम से संबंधित है, भौतिक। पद, पद कहाँ से मिलता है, समाज से मिलता है। मैं सरपंच हूँ, कोई मानने को तैयार नहीं तो कोई पद है। पद तब है जब मानने के लिए 10 आदमी है ना। मैं यहाँ पढ़ाने को आ गया, एक तो लाल रंग का आपने थोड़ा सा उठा के भी दे दिया ना, पद भी बन गया, लेकिन मैं यहाँ पढ़ाने को आ गया, ये पद है। आप पढ़ने को ही तैयार नहीं तो पद है कुछ नहीं है। मैं बोलते गया, बोला तेरा कौन सुनेगा, तो चल इधर से, गया काम से, फिर सारा समाप्त हो गया ना। नेक्स्ट बस पकड़ना पड़ेगा मेरे को नागपुर के लिए, खत्म। जितना भी पद है ये समाज प्रदत्त है, तो ये व्यवहार के आयाम से आता है। और बुद्धि बौद्धिक आयाम से, ठीक। अभी देखिए रूप के आधार पर सम्मान का आधार स्त्री पुरुष। अभी तक जो मानव किया सम्मान के नाम से, क्योंकि ये जो इक्वालिटी का सेंस या अध्ययन नहीं है, भारतीय परंपरा में किसको अधिक सम्मान मिला, स्त्री को कि पुरुष को, स्त्री को कि पुरुष को, पुरुष को, है ना। पूरे धरती पे किसको अधिक मिला है, पुरुष को।
इसमें रंग भी आता है। कौन से 2 रंग है? एक्चुअली गोरा रंग होता नहीं। जैसे देख, ये तकिया गोरा है, ये कलर का कोई आदमी दिखता है क्या? तो जो गोरा है वो क्या है? काला नहीं है। काला नहीं, वो क्रीम है। क्रीम को हिंदी में क्या बोलेंगे? गेहूं, मलाई, देसी गाय का मलाई। नहीं, देखिए पूरे विश्व में ना सी सच अ बिग कंफ्यूजन, दे आर बीइंग कॉल्ड व्हाइट्स, बट नोबडी कैन बी व्हाइट। इफ यू आर व्हाइट यू विल डाई। जो सोलर रेडिएशन है, आपको पिगमेंट चाहिए, इफ यू आर व्हाइट यू विल डाई। जो स्किन पिगमेंट है, ये रेडिएशन, यू विल डाई। नोबडी इज व्हाइट। वी बेसिकली वी हैव शेड्स ऑफ डार्क, है ना। एक गेहूं का कॉम्प्लेक्शन है, इसको वीटिश कॉम्प्लेक्शन, जैसे इंडियंस कॉम्प्लेक्शन जो है ये गेहूं का कॉम्प्लेक्शन है, इसको वीटिश बोलते हैं, राइट। सो क्रीम है और गेहूं का कॉम्प्लेक्शन है ना। और कोयला थोड़ा ज़्यादा हो गया, कुछ कॉफ़ी कॉम्प्लेक्शन है ना, और कोयला डांबर कॉम्प्लेक्शन, डांबर जैसा। उतना भी काला कोई होता नहीं, हमारे इधर तमिलनाडु में होता है वो। बट ऐसे लोग जब हंसते हैं उनका दांत पूरा चमकता है, कि वो पूरा कॉन्ट्रास्ट आता है ना। जो क्रीम वाला आके हंसता है वो चमकता नहीं है। आप मद्रास में ही बस में चलेंगे, मेरे को कई वर्ष हो गए। वो अंग्रेज जब से आया तो एक क्रीम कॉम्प्लेक्शन के पीछे सब वो है। वो पूरे बस में कम से कम 7 या 8 प्रकार के पाउडर का मिश्रित गंध आपको आएगा बस में, है ना। क्योंकि वो सफ़ेद होने के चक्कर में इतना पाउडर, वो इतना काला है कि कितना भी पाउडर डालें वो नहीं ढकता है ना, वो आप दिखता ही है। अजीब सा ही लगता है कि उसका स्किन है और ऊपर से उसने कुछ पेंट लगा दिया, नहीं होता है। बिक रहे कि नहीं फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम भी बिक रहा है। तो ये समान का आधार अभी माना गया। एक्चुअली ये भेद है, बल है ना। फिर देखिए भौतिक और इसमें भी रूप और बल को लेंगे ना, ये शरीर आधार है, इसके और सब कैटेगरी बनाएंगे। सब में इसमें जो है नस्ल, नस्ल भी एक आधार है ना। नस्ल और रंग, शरीर का एक रंग है, दूसरा है शरीर का नस्ल। मतलब द्रविडियन रेस, आर्यन रेस, मंगोलियन रेस, ये अलग अलग रेसेस हैं। जाति किस में आएगा? मत में। जाति शरीर से है कि कर्म से है? लेकिन आज जाति शरीर से है कि कर्म से है? हमारा आज का जाति, आपका जो भी जाति पत्र सबका रह गए ना, इंडिया में तो रखना ही पड़ता, कहीं ना कहीं लिखते ही हैं। आपके बर्थ सर्टिफिकेट में तो लिखा रहता है। वो आपके जन्म के कारण है कि कर्म के कारण है? जन्म के कारण। नहीं तो अभी के कर्म में स्टेशन मास्टर कर्म, है ना, रेलवे मेंटेनेंस कर्म, यही सारा सरनेम आएगा। वो कर्म जब बनाए थे, अभी कर्म तो सब बदल गए ना। श्री राम C++, श्री राम जावा, है ना। मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सारा सरनेम बन जाएगा, कर्म में नहीं है। तो एक्चुअली अभी जिसको जाति कह रहे हैं ये नस्ल से है ना। कर्म को किसी परिवार से माना गया और उस शरीर के कारण उसकी जाति को माना गया। जाति आज सम्मान का आधार है कि भेदभाव का आधार है? वैसे ही पद, तो एक्चुअली कर्म जो है ये समाज में है। एक घर के अंदर कोई कर्म होता नहीं, कर्म का जो पहचान है ये समाज में है। समाज बोलता है कि ये कर्म करता है ना। तो इसीलिए आज के दिन कर्म
जो अलग से पहचान है, इसको आज प्रोफेशन बोलते हैं, इसको आज जाति नहीं बोलते। तो जाति को जन्म से कर दिया है, इसको प्रोफेशन बोलते हैं। मैं फलाने जाति का हूँ और डॉक्टर हूँ, तो खत्म हो गया। उसमें जो रिलेशनशिप था वो समाप्त हो गया, कई पीढ़ी निकल गया उसमें, राइट। तो बुद्धि के आधार पर क्या है, बुद्धि के आधार पर दो हो सकता है, एक तो समझ, जिसके पहले मैंने कहा, दूसरी मान्यता। मान्यता में क्या क्या आएगा, धर्म है ना, संप्रदाय और विचारधारा, मोटा मोटी। क्योंकि शरीर से तो धर्म है नहीं, जो हमारा धर्म है ये शरीर का तो नहीं है ना धर्म। अच्छा, शरीर को देखकर धर्म को बोल भी नहीं सकते। हर रंग का आदमी हर धर्म में है, हर हाइट का आदमी हर धर्म में है, बराबर। फिर धर्म को हमने देखा कि मूल में कुछ तात्विक वस्तुएं हैं, उसके बारे में कुछ मान्यताएं हैं, फिर उसके बाद कुछ देवी देवता हो सकते नहीं हो सकते, फिर कुछ डेली प्रैक्टिसेस है, कुछ अभ्यास, ये सारा मिलके धर्म कहला रहा है। ठीक है, तो आज के दिन जिसको हम सम्मान का आधार मानते हैं, ये बेसिकली भेदभाव का, तो बेसिकली एक दूसरे को दबाता है। मतलब मैं बड़ा हूँ किसी भी एस्पेक्ट में, तो उसमें संभावना रहती है कि मैं घृणा करूँ या अपमानित करूँ। ठीक है, तो समान, जबकि जीवन सब में समान है ना, एक ही जीवन। वो नीचे जो लिखा है, ऊपर भेद है, नीचे समानता है, ठीक है ना। तो फिर सम्मानित करने का आधार क्या होगा भाई, ये सब होगा। कोई भौतिक जगत में बहुत अच्छा प्रवीणता प्राप्त किया है, किसी ने समाज में बहुत अच्छा कार्य किया है, कोई बुद्धिजीवी है, तो इनको सम्मानित करते हैं। वही वो शॉल, सुखावा, नारियल, ये सब मिलता है ना। लेकिन वो कोई स्थायी नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो दूसरा वाला उसको अपमानित करे। पर्सनल इसमें ही है। एक है कि ओवरऑल, जैसे विश्वास और सम्मान प्रत्येक मनुष्य के साथ भाव को मैं सोचता हूँ, स्वीकारता हूँ, एक ग्लोबल लेवल पे है ना। प्रत्येक मनुष्य के साथ मेरी पोजिशनिंग। फिर उठते बैठते समय मैं आपके साथ क्या भाव रखता हूँ, हाँ, उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। मेरा भाव भी आता है, मेरा मुद्रा आता है, मेरा भंगिमा, मेरा भाषा एकदम फाइनस तक जाता है। फिर वो रीजनल जगह पर वेरिएशन रहता है। जैसे आता है महाराष्ट्रामध्ये कोणी दुसऱ्यांचा पाय पडत नाही, पैर पड़ते हैं, ऐसा होता नहीं। छोटे बड़ों के होता है, यवतमाल में भी नहीं होगा, पता है। रेगुलर घर पे करते हैं क्या? अच्छा, पुणे तरफ नहीं है, आखड़ ज़्यादा है उधर। इधर साउथ स्टेट्स में नहीं है ये जो पैर पड़ने वाला। हम करते हैं, लेकिन कुछ वो ज्ञान में कोई बहुत श्रेष्ठ है तो फिर साष्टांग 4 बार दंडवत करते हैं। ये झुकने वाला नहीं है। ये यूपी ऑनवर्ड्स अप टू पंजाब, कश्मीर में नहीं है वो पैर पड़ने वाला तो है ही। मुझे पता नहीं था ये जीवन विद्या किसमें आया, तो इसी में कोई था मेरे से 20-25 साल बड़े हैं। तो एक बार मैं उनको मिलने गया यूपी के किसी गाँव में, तो वो खड़े थे, और कैसे हो? बोला बढ़िया, आप कैसे? बढ़िया। मैं सोच रहा हूँ ये ऐसे खड़ा है, क्या हो गया? नहीं मैं तो ठीक हूँ, आप? फिर मेरे को वो वेट कर रही, तो उसके बिना वो व्यवहार का तृप्ति नहीं है। ये सब क्या है? स्थानीय मान्यता है। 2-4 बार हुआ, फिर मेरे को समझ में आ गया कि इनका पैर सुना, बहुत खुश हो रहा। अरे यार तुम भी कैसे बढ़िया आदमी हो, एकदम खुश हो गए। पैर छोटे से
तो मैंने भी सोचा पैर छूने से खुश होते, चलो छू लेते हैं। हालांकि छूने लायक पैर नहीं है वो। तो ये स्थिति सत्य वस्तु स्थिति में ऐसा है ना, वस्तु स्थिति की कोई रिक्वायरमेंट है, अपना बहुत कुछ नुकसान नहीं होता, छू लिया क्या प्रॉब्लम। मैं वैसे एक्चुअली पैर छुआ वो 1 ही 2 पैर है, ज्यादा नहीं छुआ जी। वही लेकिन अभी वही तो, लेकिन अभी हमारे से जाने अनजाने में कितना अपमान। देखिए कुछ तो बहुत स्थूल रूप में है, जैसे हमारे घरों में लोग काम करने आते हैं, स्पेशली इंडिया में तो जाति की प्रथा इतना है कि बड़ा वाला छोटे को दबाता है, यहाँ तो बहुत दुष्ट के भरा है। अपमान का प्रॉब्लम भारत में तो बहुत ही सीवियर है, क्योंकि जाति और वर्ग से जुड़ा है। यूरोप में नहीं है। यूरोप में हम काम करने वाला को ऐसे ट्रीट करेगा ना, वो बंदूक से खोपड़ी उड़ा देगा अगले दिन। बहुत समानता का भाव अभी आधुनिक शिक्षा के साथ धीमे धीमे वो बदल रहा है। भारत में भी बहुत समय लगेगा, 100-200 वर्ष लगेगा लगता है। दूसरा है कि हम घर में भी लोगों से जब बात कर रहे हैं तो कई बार देखिए, जैसे बात करते समय सामने वाले को लग जाता है कि मतलब हम उसको नीचे दिखा के बात कर रहे हैं, उसमें सम्मान का मैंने अपेक्षा रहता ही है, और हमारे बातचीत से कहीं ना कहीं पहुंच जाता है कि वो बेवकूफ़ है, उसको नहीं आता, फिर बहुत रिएक्शन आता है उधर से। तो होता ही कि नहीं, मतलब वो बेकार, सब एक ही जाति एक ही घर के ही लोग हैं, हमारे बातचीत से ऐसे निकल गया कि वो गधा है। अरे यार तेरे को इतना भी समझ में नहीं आता है, ये क्या है मतलब मतलब उसको नहीं आता, उसको अकल नहीं है। तो जीवन का आंतरिक हो सकता है वो वास्तव में बेवकूफ़ हो, लेकिन वो बोलना उसको स्वीकार नहीं। हम सीधा बोल नहीं सकते। हाँ दीदी, आत्मसम्मान, आत्मा अभी बहुत दूर है। हाँ, आत्मसम्मान, आत्मसम्मान का मतलब अपने प्रति सम्मान, वही औचित्य सम्मान है। आत्मसम्मान थोड़ा बड़ा हो गया। सम्मान की अपेक्षा मैडम हमारी अपनी जो इमेज है कि मैं कैसा हूँ, और मैं ये चित्र तक रहता है, चित्रण तक। हर मानव में ये स्टैम्प है ना, फैक्ट्री सेटिंग है, विश्वास और सम्मान, ठीक है। तो व्यवहारिक जीवन में ये जो तो व्यवहारिक जीवन में ये जो आपस में एक दूसरे के साथ सम्मान की बात है ना, हम प्रतिदिन के जीवन पे बात कर रहे थे दोनों, एक तो सभी मानव के साथ, फिर स्पेसिफिकली साथी सहयोगी जो संबंध है जो हमारे यहाँ कार्य करने आते हैं, है ना, फिर बच्चों के साथ, मित्र के साथ, पति पत्नी के बीच में, पति पत्नी के बीच में तो और सूक्ष्म होना पड़ता है, बहुत ही महीन है ना। मतलब किसी ने बोला कि ये कर, अच्छा ठीक है ना, कल हो जाएगा, ये भी अपमान। मतलब आप बेसिकली उसको बोल रहे हैं यार बेकार की बात तुम कर रहे हो, बोल नहीं रहे, वो भाव से निकल जा रहा है। इसको करना है तो 2 बार बोल दिया, बहरा नहीं हो, तीसरा बार बोलने की जरूरत, ये भी अपमान। तो देखेंगे प्रतिदिन के जीवन में वो मैंने अविश्वास कम रहता है घर के अंदर, लेकिन अपमान के बहुत सारे इंस्टेंस छोटे छोटे रहते हैं बोल चाल में। तो प्रतिदिन वाले इसमें आधार क्या रहेगा? प्रतिदिन वाले में सम्मान का आधार क्या रहेगा? उसमें केवल इक्वालिटी भैया, ऊपर नीचे वाला नहीं मिलेगा। प्रतिदिन वाले में देखिए, जैसे माँ बाप से, पति पत्नी से, मित्र के साथ, है ना, फिर भाई बहन के बीच में, ये सारे समान वाले हैं। समान वाले में मतलब यहाँ तो ये होगा जो आइडियल कंडीशन है, यहाँ पर जो माता पिता वगैरह लिखे हैं सब बोध संपन्न है, दर्शन में जो लिखे हैं या अनुभव संपन्न है, उसमें बच्चों का माता पिता के प्रति सम्मान ही रहता है, श्रेष्ठता का सम्मान रहता ही है, ठीक है। फिर उसके फाइननेस में यदि हम देखेंगे, एक तो समानता का भाव, फिर उसमें हम कहते हैं, उसको बोलते हैं प्रगुण करना, मतलब उसमें जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं उसका सम्मान करना। हर मनुष्य में कोई अच्छा क्वालिटी है ही, ठीक है। मतलब मान लो मेरे माँ को दर्शन पढ़ना नहीं है, भाई डोसा बढ़िया बनाती है, श्रमशील है, सेवाभावी है ना, उसका नाम है श्रेष्ठता का सम्मान। जो इंक्रीमेंटल श्रेष्ठता है उसको अप्रिशिएट किया ही जा सकता है, लेकिन जो बेस भाव है वो तो समानता का है, भाषा। और जो
ये जो लिखा ये तो मैंने बाहर संसार में समाज में भेदभाव का कारण बन के रखा है। ये भेदभाव है और किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता, इसी को तो लेकर तो बहुत सारा झगड़ा होता है। उसको बुलाया फंक्शन में, मुझे नहीं बुलाया, है ना, ये सब होता ही है ना। श्रेष्ठता है मतलब एक्चुअल जो माने आदर का जो माने आधार है। गोष्ठी में ऐसा हुआ कभी एक बार। माइक ले लीजिए, कुछ भी नहीं पहुंच रहा है। गोष्ठी में एक बार ऐसी बात। गोष्ठी हाँ, हाँ। तो हमारा यहाँ वीकली होता है ना सेशन, वीकली बैठते हैं हाँ। हम लोग। तो उसमें एक बार ये सम्मान को लेके बात हुई थी। तो उसमें ऐसा बोला गया था कि सम्मान मीन्स सही योग्य मूल्यांकन, योग्य मूल्यांकन, और अवमूल्यांकन भी नहीं होना चाहिए, निर्मूल्यांकन तो बिल्कुल, अधिमूल्यांकन नहीं होना चाहिए, और अवमूल्यांकन, निर्मूल्यांकन, ऐसा बताया था। ठीक है ना। ये जो भेदभाव वाला या सम्मान होने का जो मापदंड है, ये तीनों में से एक भी नहीं होना। एक है अधिमूल्य, वो एक्चुअली सभी चीजों के प्रति है, व्यवहार में तो है ही, है ना, लेकिन हर चीज में आएगा। कई बार हम अपमानित करते हैं तो अवमूल्य, अधिमूल्यन भी होता है, अवमूल्यन भी होता है, और तीसरा का नाम है निर्मूल्यन। निर्मूल्यन का मतलब है कि उसको इग्नोर करना या उसको अन्यथा देखना। जैसे हम 4 लोग हैं, 2 लोग एक दूसरे से, मैं 3 लोगों से बात करता हूँ, आपकी ओर देखता ही नहीं, मैंने किया कुछ नहीं, बेसिकली आपको इग्नोर ही कर रहा। थोड़ी देर के बाद आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि मैं हूँ ये हर मानव, हर बच्चा बोलना मतलब किसी भी बच्चे को खड़ा कर दीजिए, बोलना शुरू करता मैं हूँ, ये हर मानव के मैंने अपेक्षा में है कि लोग उसका संज्ञान लें। कई बार हम नहीं करते हैं बट सामने वाले को लगता है कि हम उसका निर्मूल्यन करते हैं। हाँ, सामने वाले को लगता है वही। अभी तो देखिए, अभी तो प्रिय हित लाभ में तो हमारे लिए कुछ प्रिय है, उसके लिए अप्रिय, ये सब चलेगा। उसका कारण इससे समझ में आता है। इनफैक्ट पूरा यदि जैसे शिक्षण संस्था है ना, शिक्षा से लेकर पूरा तरक्की तक पूरा खेल इसमें केवल सम्मान का है। यदि रोटी फिक्स्ड है ना, बाकी पूरा तरक्की क्या हो रहा है, व्हाट इज अचीवमेंट एंड सक्सेस, केवल सम्मान है। वो बुद्धि बढ़ा की, बुद्धि भी बढ़ा का प्रमाण है कि सम्मानित हुआ। एब्सोल्यूट सेंस में सभी का बुद्धि लाइक एवरीबडी कैन नॉट कम फर्स्ट, फिर फर्स्ट का कोई मतलब ही नहीं। IIT कानपुर में तो हर साल हो रहा है ना एक सुसाइड। तो मैं जब वहाँ जाता था तो हमारे वहाँ एक प्रोफेसर थे, हमारे फ्रेंड भी वहाँ पढ़ते थे। पहले हम लोग वहाँ जाते थे, मैं काफ़ी जाता था कानपुर। तो उन्होंने कहा कि उसमें विडम्बना मतलब ट्रेजेडी की ये बात है कि अधिकांश सुसाइड फैकल्टी बिल्डिंग से होता है, क्योंकि सबसे टॉल वही है जिसको फैकल्टी बिल्डिंग बोलते हैं, उसी से लड़का भूख के मर रहा है। कोटा में तो होता ही है, फियर ऑफ फेलियर इतना ज़्यादा है, इतना अधिक है। ये तो अपमानित होने का ही है ना, या भूख से मर जाऊंगा, ये थोड़ी भय है यार। जिसका परिवार किसी को कोटा 2 साल भेजकर उसको खिला सकता है, वो उसको घर पे भी खिला सकता था। खाने को तो है ही ना, तभी तो भेज रहे हैं। इसके बाद भी तो अभी तो सम्मान तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम। देखिए, सम्मान के चक्कर में घर का साइज, कपड़े का साइज, या कपड़ा होना या कपड़ा नहीं होना, दोनों ही सम्मान है। कुछ लोगों का कपड़ा ज़्यादा है, कुछ लोगों का कपड़ा अधिक कम है ना। कुछ लोग कपड़े खोल भी देते हैं। फुटबॉल गेम में एक स्ट्रीकर बोल के होता है, वो सॉकर गेम होते रहता है। और आप देखें, मैं बहुत जब छोटा था, हम लोग यूरोपियन सॉकर देखते थे। देयर पर स्ट्रीकर का मतलब वो क्या करते हैं, 2 लोग सडनली कपड़ा खोल देंगे पूरा नग्न अवस्था में, वो
फील्ड के इस ओर से इस ओर भागेगा और उनके पीछे पुलिस भागेगी पकड़ने के लिए और कैमरा उसके पीछे पीछे जाएगा, वो बस इंस्टेंटेनियसली फेमस हो जाता है। उसको कुछ करना ही नहीं पड़ता है ना, एक साथ दुनिया के आधे लोग उसको देख लेते हैं। सम्मान के लिए कितने लोग कितना कर रहे हैं, आप सोचें ना, कोई एवरेस्ट पे जा रहा है पीछे। हाँ बिल्कुल, सम्मान मनुष्य के लिए अभी के समय में, अभी के जो 50-100 ईयर्स में ये तो मैंने पैंडेमिक जैसा है। पहले इतना नहीं था, आदमी पढ़ा रहता था गांव में वो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता था। नाउ एवरीबडी वांट्स टू बी नोटिस्ड। ये इंस्टाग्राम फेसबुक क्या है, अभी हम जब भी हाइकिंग गए वो पानी को कम देख रहे हैं, वो फोटो ज़्यादा ले रहे हैं, ऐसा ज़्यादा बना कर, है ना। आप देखें मर भी जा रहे हैं ना एक दो। समान वाला बात नहीं, मतलब बच्चों तक भी यदि पहुंच जाए कि सब इक्वल है, बहुत नहीं है इसमें कुछ, मतलब है नहीं ना, कुछ चार अवस्था है, व्यापक वस्तु है। फाइनली व्यापक हमको देखता नहीं, कुत्ता बिल्ली को इंटरेस्ट नहीं हमारे में, आदमी को देखता। अधिकांश आदमी अपना कल्पनाशीलता में बिजी है, किसी को फुर्सत नहीं हमको देखने की। हाँ ठीक है, तो ये सम्मान हुआ, विश्वास हुआ। सम्मान मतलब सभी मानवों के प्रति सम्मान, प्रतिदिन के जीवन में सम्मान और उसमें शिष्टता का पहचान। तो कितना टाइम बचा, बाकी मूल्यों पर थोड़ा थोड़ा हमारी बात हो चुकी थी, है ना, प्रेम तक। तो पूर्ण मूल्य प्रेम है। बाकी परिभाषा विधि से एक प्रत्येक मूल्य को और डिटेल में ले सकते हैं, लेकिन जो फाउंडेशनल दो बड़े मूल्य हैं, जैसे विश्वास और स्नेह, जो मनुष्य के साथ जुड़ने का आधार है, उस पर हम लोग अधिक समय दिए, है ना। स्नेह का मतलब है स्वयं स्फूर्त मिलन। तो स्नेह को एक देखेंगे तो जुड़े रहने का जो अनुभव है किसी के साथ, जिसको एफिनिटी बोलेंगे, तो अभी के दिन यदि हम उसको कल्पना करें तो जो छोटे बच्चे होते हैं, हमारा संतान होता है, पोता होता है, मतलब स्नेह को यदि एक्शन में देखना आज के दिन, अगेन जो आंशिक स्नेह है ना, दादा दादी का बच्चे के प्रति या माता पिता का संतान के प्रति, क्योंकि उसका साइज छोटा होता है तो उसमें इनोसेंस दिखता है ना, उसमें एक अनकंडीशनली दिखती है ना। बच्चा कोई कंडीशन लगा के हमारे पास नहीं आता है, मतलब हम हैं तो वो उसका स्नेह, तो वो वाली भाव अभी दिखती है। वो कुछ लोगों के बीच में हो पाना, फिर अधिक लोगों के बीच में सभी के साथ हो पाना, स्नेह वहाँ तक फैलता है। लेकिन प्रतिदिन के जीवन में स्नेह फिर इन 7 संबंधों में हम देख सकते हैं। ठीक है, फिर ममता की बात हो गई थी, वो तो शरीर संरक्षण के अर्थ में है ना, माता और पिता, माता प्रधान क्रिया में उसकी बात हो गई है। गौरव में श्रेष्ठता का पहचान और इसके शिष्ट मूल्य, तो स्थापित और शिष्ट मूल्यों पर भी थोड़ी बात हो गई थी हमारी। श्रद्धा को यदि देखेंगे तो शिष्य का गुरु के प्रति, शिष्य में गुरु श्रेष्ठ है या जागृत है और मैं स्वयं होने के लिए तैयार हूँ, ये स्वीकृति हो जाना, ये श्रद्धा है। उसका प्रमाण है कि उसमें पूज्यता होता है, तो गुरु को वो पूजता है और एक दिन गुरु जैसे बनने की कामना करता है, ये पूज्यता है। ठीक है, फिर कृतज्ञता है। कृतज्ञता कब होगा? शिष्य में, जब उसके अंदर ये स्पष्टता और स्वीकृति बनती है कि मुझे कुछ मिला, तो कृतज्ञता, ये हाईएस्ट पॉइंट। आपको याद है हमने मूल्यों की पूर्ण स्थिति, फिर एक आरंभिक स्थिति को भी रखा था। आरंभिक स्थिति में कृतज्ञता को देखेंगे तो थोड़ा संपूर्ण मानव के प्रति कृतज्ञता है ना, जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट खोजा उसके प्रति कृतज्ञता, जिसने मलेरिया का वैक्यूम खोजा उसके प्रति कृतज्ञता, जो डार्बा रोड लगा रहा है उसके प्रति कृतज्ञता, जो चाय ढो के ट्रक में ले आ रहा है उसके प्रति कृतज्ञता। तो वैसे देखेंगे तो हमारे रहने के लिए हमारे बीच में कम से कम 50,000 1 लाख आदमी खड़ा है। हम लोग जितनी चीज़ों को उपयोग करते हैं उस एक एक पूरी गिनेंगे ना, एक आदमी को खड़ा रहने के लिए, जीने के लिए 50,000 1 लाख आदमी को ऊर्जा लग रहा है कम से कम। और इसमें ईरान भी लगा है, इराक भी लगा है। उनका तेल में हम घूम रहे इधर उधर, मैं उन्हीं के तेल में आया तो उनको भी गाली देकर बहुत मतलब नहीं, तेल दे रहे हमको,
एक जो तेल इधर है ईरान से आ रहा, अभी रशिया से आ रहा है, जो यूक्रेन का कुटाई कर रहा है, हमको सस्ते में तेल दे रहा था पिछले महीने तक। क्या करें, टैंकर में तेल आ रहा है ना। आहूजा जी को धन्यवाद। ये आहूजा का माइक स्टूडियो मास्टर, ये जबलपुर में इनका छोटा सा दुकान था, आहूजा इलेक्ट्रॉनिक्स, धीरे धीरे बड़े हो गए, पंजाब के हैं। ठीक है ना। तो ये कृतज्ञता प्रत्येक मानव के साथ प्रति, तो स्पेसिफिकली अभी अपन शिक्षा बच्चों के लिए कृतज्ञता बच्चों में कैसे आए, ये एक बड़ा शिक्षा का भाग है। तो वो बातचीत से, डायलॉग से, वो फिर कला का भाग से लेकर माता पिता के प्रति कृतज्ञता होता है, फिर वो परिवार में जीने के लिए वो सारे मूल्य आगे अपने आप बनते हैं। तो कृतज्ञता हो गया, उसके बाद वात्सल्य, हमारे पास कुछ है तो उसको सहजता पूर्वक हम देते हैं, तो गुरु में वात्सल्य का होना। पुनः वात्सल्य प्रदान करते समय पांडित्य भी हो सकता है। पांडित्य में दो विद्या है, एक को जीवन विद्या बोलते हैं, जीवन विद्या मतलब अस्तित्व दर्शन, जीवन ज्ञान, आचरण जैसे। दूसरे को बोल सकते हैं व्यवहार विद्या, तीसरे को बोलते हैं वस्तु विद्या, भौतिक रासायनिक वस्तुओं का विद्या। जैसे कोई केमिस्ट्री पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा रहा है, तो भौतिक रासायनिक संसार को पढ़ा रहा है ना, वो भी उपयोगी है। और प्रेम जो है पूर्ण मूल्य है। तो जीवन में प्रेम को यदि देखेंगे तो सत्य बोध की स्थिति में हो पाता है और अंततः अनुभव में होता है। तो प्रेम में मतलब व्यापक वस्तु है, इसका सीधा ज्ञान हमको हो जाता है, इसीलिए कोई भी भेद नहीं रहता है ना। जैसे व्यापक वस्तु सबको एक समान प्राप्त है ना, वैसे ही हमें सभी के साथ एक समान जुड़ाव, ये पूर्ण मूल्य है। तो प्रेम में बाकी सारे मूल्य समाये, इसको पूर्ण मूल्य का है। ठीक है, तो आगे आप और अध्ययन करेंगे तो प्रेम, आनंद, इसमें एक साथ अध्ययन करें। तो ये 9 स्थापित मूल्य पर संक्षेप थोड़ी सी चर्चा हमारी हुई। बाकी फिर आगे इसको लेकर कैसे बढ़े, उसको लेकर एक बातचीत थी। वो प्रिंट आउट कितने बन पाए? एक बनाया, ठीक है। ये PDF भेजा है कि सबको? ग्रुप में डाल दिया। तो जो PDF भेजा है एक बार खोल दीजिए ग्रुप पे। अच्छा, प्रिंट आउट है, कितने हैं बांट दीजिए आप? 2 बने हैं बस। 2 बनाए हैं, हाँ ठीक है ना। बाकी लोग क्या आप रखेंगे? आपके पास ग्रुप में एक PDF आया होगा। एक बार मैं इसको समराइज कर लेता हूँ कि इसको आगे क्या करना है हमको। बहुत सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है ये समझना। हाँ, मतलब आगे कैसा बढ़ना है उसको समझना सिंपल है, आगे बढ़ना कठिन है, वो मुश्किल नहीं है। हमारे में कुछ दृष्टियां हैं और हमारे में देखने की कोई ताकत है, तो पहले से उपार्जित हुआ है ना, जो है वो आपकी पूंजी है ना। किसी का चित्रण है, किसी का लाभ है, किसी का लाभ है, किसी का तीनों न्यूट्रल गियर में, किसी का एक पॉजिटिव गियर में है, जो भी हो। और पहले से कोई मान्यता हमारे में है, चित्रण। वो मान्यताओं को भी देखेंगे तो अस्तित्व को लेकर है, स्वयं को लेकर है ना, संबंध को लेकर है, पैसे को लेकर है। फिर छोटी छोटी घटनाएं होंगी, उसके अनुसार में हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो बढ़े कैसे? ये जो एक्स एंड वाई एक्सिस है, यहाँ तो सारे ही अडल्ट हैं। तो अडल्टहुड में हमारा भौतिक एवं गृहस्थी का जीवन दोनों में हम प्रवेश कर चुके हैं, है ना। तो हमारी एक भौतिक अनुभव है, एक लाइफस्टाइल है ना। घर में कुछ काम होता है और पारिवारिक कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो हम करेंगे क्या? बहुत सिंपल है। मैं किसी मानसिकता पूर्वक भौतिक वस्तुओं का भी उपयोग या उपार्जन करता हूँ, गृहस्थी में जीता हूँ तथा समाज में कुछ देता हूँ, या देता भी नहीं हूँ तो समाज के मध्य में हूँ, है ना। समाज में जीता हूँ, मैं कुछ उत्पादन करता हूँ तो समाज में ही बेचता हूँ। उत्पादन करना भी है तो उसका रॉ मटेरियल भी समाज से ही आ रहा है, कहीं ना कहीं से, है ना। बीज आता है, पानी आता है, होस पाइप आता है। तो ये जो पूरी जुड़ाव है, इसको पहले अध्ययन करना पड़ता है। इसका नाम है श्रवण। तो इसका पढ़ने का क्रम है जो PDF में दिया है, इसको मैं संक्षेप में यहाँ पर बता दूंगा। लेकिन पूरा जो भी लिखा है 3600 पेज,
उसको पढ़ने का उद्देश्य क्या है? उसका पढ़ने का उद्देश्य ये है कि न्याय धर्म सत्य का स्वरूप क्या है, अस्तित्व दर्शन क्या है, जीवन ज्ञान क्या है, मान्यतापूर्ण आचरण क्या है, विवेक क्या है, विज्ञान क्या है, जीने का स्वरूप क्या है। तो पूरा समराइज होकर 5 लाइन में आना। पढ़ने का उद्देश्य क्या है? टू समराइज इट, नॉट टू एक्सपैंड। हम जब पढ़ाते हैं तो एक्सपेंशन होता है ना, जैसे मैंने कुछ पढ़ा है तो एक्सपैंड हो गया, लेकिन जो बना हुआ है वो इतना ही बनाया हुआ है ना। तो ये जो समराइजेशन प्रोसेस है, सिंथेसाइज करना है ना, सारांश निकालना, पढ़ने का विधि है सारांश निकालना। तो पढ़ने में क्या होता है? तो शब्द है, शब्द का एक परिभाषा है, परिभाषा की एक ऐप है, मैं उसका आपको लिंक बता दूंगा अभी। तो शब्द को परिभाषा विधि से पढ़ना पड़ता है ना, और उसका व्याख्या कोई मानव देता है। जैसे मैंने आपको कोई एक्सप्लेनेशन दिया, ये सम्मान है ना, नागराज जी को आप सुनेंगे, वो कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं इत्यादि। इस कॉम्बिनेशन में हमारे अंदर जीवन में कोई अर्थ ग्रहण होता है। जैसे अभी हम सम्मान पर बात किए तो कोई आपको एक सेंस मिला सम्मान, लेकिन थोड़ा धुंधला भी लगेगा, पूरा क्लियर हो गया ऐसा है नहीं, है ना। विश्वास थोड़ा धुंधला भी, व्यापक वस्तु पारगामी है नहीं है, एकदम क्लिक हो गया पूरा ऐसे ऐसा है नहीं, अभी ऐसे ही रहेगा, है ना। इसका नाम है अल्पाभास, अल्पता में भास हो रहा है ना, यू आर गेटिंग सम वेग सेंस। एंड इट्स लाइक मैं यवतमाल आने के पहले मुझे कोई यवतमाल डिस्क्राइब करे, यवतमाल कैसा सिटी है, तो है ना, जो भी नदी है, नाला है, ऐसा रोड है, रिंग रोड है, बोलेंगे यहाँ एक स्कूल है, स्कूल में, तो मेरे अंदर क्या होगा, उसकी धीरे धीरे कल्पना बनेगी, वेग सी बनेगी। लेकिन यहाँ जब मैं पहुँचता हूँ तब पता चलता है कि कैसा है ना, वो पूर्ण भास हुआ या आभास हुआ ऐसे। तो देखने में ये जो धुंधलापन है ये धीमे धीमे है ना हमारे अंदर स्थिर होता है। इसको हम बोलते हैं अध्ययन विधि। अध्ययन विधि को लेकर अलग से रिकॉर्डिंग है, गोष्ठी भी होती है, मैंने शिविर भी होता है, आगे आप उसको शायद अटेंड कर सकते हैं। लेकिन ये जो भी अर्थ ग्रहण होता है ना, जैसे आपने 4 पेज पढ़ा, 5 पेज पढ़ा, ये 3 ही चीज़ों से संबंधित होगा। या तो जीवन से संबंधित कोई सूचना मिलेगी आपको, अस्तित्व से संबंधित सूचना मिलेगी, या आचरण से संबंधित सूचना मिलेगी, है ना। तो ये भी जो भी अर्थ ग्रहण हो रहा है, इसमें आपको करना क्या है, इसको जोड़ना, या अंतर संबंध को समझना, ठीक है ना। तो जो सूचना आ रही है वो टुकड़े टुकड़े में आएगी, उसको जोड़ के अंतर संबंधों को देखना। ऐसे अंतर संबंध को देखते हुए जांचना भी होगा। तो जीवन में करना है तो आप ही को करना है, आपके जीवन में स्वनिरीक्षण होना आप ही को, मैं नहीं कर सकता आपके लिए, है ना। हर जीवन को अपने जागृति के लिए ध्यान देना है ना। तो आपको इसको अपने जीवन क्रिया में, अपने जीवन में जितना हो सके स्वनिरीक्षण करना पड़ेगा। एक जो अस्तित्व से संबंधित वास्तविकता है वो ऐसा है या नहीं है, नहीं ये कुछ गड़बड़ हो गया। ये अस्तित्व सहज वास्तविकता, अस्तित्व में वास्तविकता ऐसा है या नहीं है ये चेक करना। और तीसरा जो आचरण से संबंधित सूचना है कि देखिए, एक होता है कि संबंध और मूल्य में अंतर संबंध क्या है, स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य में रिलेशनशिप क्या है, इसमें और विवेक में क्या संबंध है, ये चलता रहेगा आपका। ये यहाँ पर लिखा है अंतर संबंधों को बनाना। लेकिन उसके साथ सम्मानपूर्वक जीना है कि नहीं, विश्वासपूर्वक जीना है कि नहीं, संबंध है नहीं है, स्वधन स्वनारी स्वपुरुष, ये आपको स्वीकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको जांचना पड़ेगा। इसका नाम है अध्ययन। अध्ययन में 2 पार्ट है, पुनः बता रहा हूँ। एक शब्द के अर्थ को पढ़ के अर्थ को ग्रहण करके उसको जोड़ना ना, पार्ट 1। और दूसरा साथ साथ उसको जांचना। ये दोनों एक साथ होगा। लिखने के लिए ऐसे दिख रहा है, बट जैसे आप पढ़ेंगे अपने आप जांचेंगे। जैसे आपने इधर कहा कि प्रत्येक मानव के साथ संबंध है, आपको उतना जमा नहीं, फिर आप घर जाके सोचते हैं, गाड़ी में सोचते हैं, बाथरूम में सोचते हैं, बस में सोचते हैं, फिर एक दिन आपको लगेगा ऐसा ही है। समझ में आता है? इसी का नाम है ध्यान देना। तो इस दर्शन के अध्ययन में ध्यान देने के लिए अलग से हम
बैठेंगे, सांस देखेंगे, कपाल भाती करेंगे, कुछ नहीं। यही है ध्यान देना। ये जो सूचना है इसके अर्थों में तदाकार होना। तदाकार का मतलब वो अर्थ हमको स्वीकार हो जाए, है? तो इसको हम बोलते हैं श्रवण होना। मतलब ये दोनों चीज़ें, शब्द का अर्थ को स्वीकारना तथा उसको जांचना। साथ में वो जो मैंने लिखा था कि ये सार्वभौम है कि नहीं, सार्वकालिक है कि नहीं, है ना, ये जो अंतर संबंध को आप बैठेंगे बिठाएंगे तो तर्क संगत है कि नहीं, ये अपने आप होते रहेंगे। एक पार्ट। दूसरा, ये जो जीना है ना, ये तो हो गया विद्यार्थी का जीवन आपका। इसके लिए अलग से एक टाइम सेट कर लीजिए, दिन में 1 दिन 2 घंटा, है ना। देखिए बाकी सब के लिए तो हम टाइम देते ही है ना, परिवार के लिए देते, इसके लिए देते, इसके लिए, हमारी उन्नति के लिए भी टाइम। ये भी हमारा जिंदगी का कार्यक्रम हो गया। हमारा भौतिक विकास किया, पारिवारिक विकास किया, समाज को भी तारा, अभी खुद को भी विकसित करने के लिए समय देना पड़ता है। सबसे अच्छा दिन में 1 घंटा 2 घंटा, है ना। यहाँ पर ऑनलाइन कुछ शिविर की बात कर रहे राहुल भाई और बताएंगे। वो जो टाइम टेबल है मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कैसे उसको आगे ले जाना है इत्यादि। तो जैसे जैसे आपको ये दर्शन यहाँ स्पष्ट होगा, वैसे वैसे उसके अनुरूप आपकी भौतिक पहले लाइफस्टाइल में कोई चेंज आ सकती है, या कम से कम आप लाइफस्टाइल को देखते कैसे हैं इसमें चेंज आएगा, है ना। फिर गृहस्थी में संबंधों को जीतते, गृहस्थी मतलब संबंध, है ना, लोगों के साथ संबंध, मित्रों तक, और समाज के लिए आप कुछ दे सकते हैं कि नहीं, है ना, या कम से कम समाज को कैसे देखते हैं। तो हमारे अंदर जैसे जैसे ये स्वीकृति या ये चित्र चेंज होगा, वैसे वैसे हमारी ये जो बाहर जो चार जीवन है ये बदलेंगे। तो ये एक प्रक्रिया है। पुस्तकों को पढ़ के 10-12 पुस्तकें हैं, उसके आसपास का ऑडियो है। एक सामान्य इंट्रोडक्शन यदि आप आराम से चलेंगे तो 1 राउंड होने में 1.5 से 2 साल लगेगा। 1.5 to 2 years दिन में यदि आप 1.5-2 घंटा देते हैं तो बहुत फास्ट करना है तो 6 months करते हैं, बट वो थोड़ा सा एक्सप्रेस मेथड है। और इसमें मेरे ओर से सुझाव है कि आप अपने अर्थव्यवस्था को भी डिस्टर्ब मत कीजिए, है ना। ये जहाँ से जैसे चल रहा है, गाँव में आप गांजा नहीं बेच रहे, ठीक है, बेच भी रहे हैं तो मैंने 2 साल में बंद करने का योजना बनाई है। कोई है इधर गांजा? कोई नहीं। दारू का दुकान किसी का? कोई नहीं, ठीक है। ये 2 ही प्रॉब्लम। मिलावट का तेल, कोई मिलावट का तेल बेचता है? नहीं। तो ये सब प्रॉब्लम वाले हैं, मतलब ये स्रोत अपने में, है ना, अंतर विरोधी है। तो वो यदि नहीं है और कोई सरकार मान्य, समाज मान्य व्यवसाय अथवा आप सेवा में हैं, सेवा कार्य में, तो वो कोई आपके अध्ययन को बाधा नहीं करेगा, ठीक है ना। तो उसको बनाए रखते हुए आप इसमें समय दे सकते हैं, जो भी आपको शनिवार रविवार समय मिलता है, छुट्टियां मिलती हैं। और लोगों को सुनिए, आजकल यूट्यूब में आ गया है। और गृहस्थी में जितनी भी जिम्मेदारी है उसको निभाते हुए फिर समाज में क्या आप योगदान दे सकते हैं। पुनः समाज में योगदान तन से भी हो सकता है ना, मन से भी हो सकता है। मतलब आप श्रमदान भी दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं इस प्रकार के सेटिंग में, है ना। पढ़ाना, लिखना, पढ़ना, पढ़ाना ये सब होता है। तीसरा धन से भी कर सकते हैं। तीनों विधि से है उदारता, राइट। तो जिनको लगता है धन से करना चाहते हैं, इसी एरिया में है, तो ज़्यादा अच्छा है कि जैसे यवतमाल में ऐसा हो तो कोई उसको स्पॉन्सर, तो क्या है वो जो मॉनिटरी लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। तो हमने एक छोटा कॉर्पस बना दिया कि इस प्रकार ये सब प्रोग्राम आप देखते हैं सस्ते में होता है बहुत, उसमें खर्चा तो कुछ है नहीं, जगह मिल ही जाता है ना। अभी तक हम लोगों को परिचय सत्र लेने के लिए बिल्डिंग बनाना नहीं पड़ा, 1-2 जगह बनाए हैं, लेकिन अध्ययन के लिए बहुत सारे बिल्डिंग बने बुने वो मिलते रहते हैं। ओके, तो ये है। इस पर और डिटेल बात करना है तो बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये आगे का रास्ता ऐसे दिखता है। इसके बाद मनन बोल के कुछ आता है जिसको मैंने यहाँ लिखा है, उसके बाद साक्षात्कार, फिर बोध है, फिर अनुभव है। लेकिन ये अच्छी ये बात है कि ये जो रास्ता है इसमें हम बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी यदि नहीं होंगे और आवेशित यदि नहीं होंगे, इसको बंद कर दूंगा, समाज को बदल दूंगा, घर वालों को समझा दूंगा, इससे यदि बचे रहेंगे तो ये सुखदायी रास्ता है। क्योंकि
कि पहले 4 में से किसी 1 या 2 में हमारा अधिक मैंने फोकस रहा होगा, है ना, या कोई उलझने रही होंगी, उसके सुलझने की संभावना है ना। और फ्री में व्यापक वस्तु मिलता है ना, उसके बारे में सोच सकते हैं। व्यापक इज ऑलवेज फ्री, है ना, कोई क्रिया ही नहीं है, इसलिए उसमें पैसा लेन देन का कोई वही नहीं है ना, हर जगह उपलब्ध है। कहने का मतलब ये है कि हमारे सोचने विचारने का दायरा, जो स्वरूप है, वो बढ़ सकता है। ओके, तो हम बौद्धिक रूप में भी विकसित होंगे। इसमें प्रगति बहुत जल्दी होता नहीं, कुछ प्रगति बहुत जल्दी होगी, कुछ प्रगति धीमे गति से होगी, कुछ बहुत ही धीमे गति से, है ना। जिस क्षेत्र में पहले से आपके जीवन में विकास या कार्य हो रखा है, उसमें थोड़ा जल्दी होगा, जिसमें कम हुआ है वो कम होगा, जो आपकी फंसावटें हैं वो बहुत धीमे से जाएंगी। तो एक समान अपेक्षा करना कि संतोष निश्चय तक हो जाएगा, वो आपको दिक्कत करेगा। तो महत्वाकांक्षा नहीं होने से हम बचेंगे, लेकिन बौद्धिक विकास होगा, आध्यात्मिक स्पष्टता बनेगी। आध्यात्मिक विकास बाद में होता है, अभी आध्यात्मिकता के प्रति स्पष्टता बढ़ेगी, व्यवहार संबंध के समाज अंतर्राष्ट्र तक हमारा मानसिकता फैलेगा, और भौतिक वस्तु से काफ़ी आराम मिलेगा कि, है ना, यहाँ कम से कम जितने लोग हैं सभी को मोरलेस लग जाएगा कि पर्याप्त है। आर्थिक कष्ट एक अलग प्रॉब्लम है, ये भौतिक वस्तु के प्रति सुनिश्चित है। आर्थिक कष्ट पैसे से संबंधित है, यहाँ कर्जा है, इधर है, उधर है, उसके लिए उसके उपाय करने पड़ेंगे अभी जो दुनिया में है, उसके लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है ना। जैसे मैं दिन में 4 घंटा श्रम कर रहा हूँ, मुझे लगता है आज प्रकृति में पर्याप्त है, लेकिन पैसा उतना नहीं। पैसे के लिए जो उपाय है आज के दिन, जिसको मैंने कहा कि नॉन प्रॉब्लमेटिक विधि से यदि आपको, मैंने कहा, सरकार एवं समाज मान्य कोई व्यवसाय सेवा कार्य में आप यदि है, वो आपको तकलीफ नहीं करेगा। एक दूसरा, किसी को ये लगता है कि इसको अध्ययन किए बिना मैं मर जाऊंगा, सर फूट जाएगा, तो उसके लिए जगह बना के 1-2 साल आप अलग से निकाल सकते हैं। किसी को यदि ये लगता है कि मैं सीमेंट के घर में रह के मेरे को घुटन हो रही है ना, मेरे को एनवायरमेंट फ्रेंडली ही घर चाहिए, ये पहले वाला जो है टाइप 1 बोलता हूँ मैं। टाइप 1 पर्सनालिटी ये होता है कि उसको बोध कैसा होगा, पूरा वर्कआउट किए बिना वो पागल हो जाएगा, फिर वो बाकी सारा भाग के निकल जाएगा। एक तो एवरेज मैंने बता दिया ना, मिडिल क्लास अपनों चारों को लेकर चलो। उसके बाद टाइप 1 यदि कोई है, जो यंग लोग हैं, जैसे प्रफुल्ल हैं, ये हैं, अभी बीवी बच्चा नहीं हुआ है, घर वाले अभी भी खाना दे रहे हैं, तो मांगने से 2-4 साल झेल भी लेंगे, तो आप लोग अलग से समय निकाल के 6 महीना, 1 वर्ष, 2 वर्ष निकाल सकते हो, क्योंकि ये पीक टाइम है, बाद में ये टाइम नहीं मिलेगा, है ना। विवाह करने के बाद पत्नी जाने नहीं देगी, जाने भी देगी तो बच्चा हो जाएगा और रात को जगा देगा, नहीं होता है, वो फिर बहुत स्लो डाउन हो जाता है। और तो ये जो 20s में है वो विद्यार्थी, एक्चुअली बाकी लोग गृहस्थी में आ गए ना, तो हमको 40s-50s में गृहस्थी में आके फिर आपको विद्यार्थी बनना है, इसीलिए 4 बजे उठना पड़ेगा, बाकी लोग उठने के पहले। दूसरा, जो लाइफस्टाइल वाले हैं वो कर सकते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि बिना उत्पादन किए मेरे को तृप्ति नहीं है, बिना मिट्टी के घर में रहे तृप्ति नहीं है, सोलर पैनल, एज लॉन्ग एज आपके पास फंड्स है और आप परिवार को रास्ते पे नहीं आओगे, यू कैन एक्सपेरिमेंट, कोई बुरा नहीं, क्या तकलीफ, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है ना। ये पूरा जो मेथड है, ये ट्रांजिशन है, पूरी सोसाइटी ट्रांजिशन में है, ये दर्शन भी ट्रांजिशन में, आप भी ट्रांजिशन में हो। इसमें आपको कोई परफेक्ट जगह, कोई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। 2, तीसरा, गृहस्थी को लेकर कोई यदि बहुत चिंतित है तो ठीक है, ऐसे लोग टिपिकली समाज परिवार उसमें सीमित हो जाते हैं। मतलब कुछ लोगों के घरों में, परिवार में बहुत प्रॉब्लम रही होती है, और शिविर करके उस हमने 1-2 केस देखा, डाइवोर्स हो गया था, अभी ठीक हो गया, झगड़ा हो गया था, परिवार टूट गया था, वापस जुड़ गया, तो 2-4 साल उसको रोकने में लग जाता है। एक टाइप 4 वाला आदमी होता है, जिसको लगता है कि मैं समाज को जागृत करके छोड़ दूँ, है ना, तो वो होता नहीं, है ना। तो यदि कोई टाइप 4 है, समाज स्वयं ही जागृत होता, हमारे आपके चिल्लाने से नहीं होने वाला है, उसको मानिए, मैं करके देख चुका हूँ। ये है मतलब लोगों को करते हुए भी देख चुका हूँ। तो ये इसके लिए 1 में फोकस करते हुए 4 में रुझान रहता ही है कुछ लोगों का, पहले से उनका जीवन, मतलब ये बताया ना, ये एक्चुअली यहाँ ऐसा है, देखिए, प्रिय हित लाभ
दृष्टि जो है ये स्वार्थ है। न्याय और धर्म तक परार्थ है और इसका नाम परमार्थ है। ठीक है, ये पहले से अंदर हमारे सेटिंग रहता है। और स्वार्थ भी दो विधि से स्वार्थ है, एक नैतिक, दूसरा अनैतिक। अनैतिक मतलब दारू बेच के, गुंडागर्दी करके, झूठ बोल के, है ना, मिलावट करके कमाया। दूसरा है ईमानदारी से कमाया। जिया परिवार में ही, समाज व्यापक कुछ तो कुछ सोचा नहीं, लेकिन विद इन नॉर्म्स, है ना, विद इन नियम जिया। तो यदि किसी को लगता है कि समाज को तारना ही है तो ठीक है, लेकिन इसको याद रखिए, क्योंकि वो किए बिना जिंदगी भी नहीं होगी। जिसको ऐसे टाइप 4 को बहुत लगता है कि समाज में जाके मुझे ये करना है, वो करना है, बाकी चारों में सभी को मेहनत करना पड़ेगा। ये दर्शन में क्या है कि कोई भी एक आयाम को आप छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि मानव में चारों आयाम हैं। हम पहले दिन इस पर बात किए ना, आखिरी दिन उसी में आगे याद है, बौद्धिक, व्यवहारिक। और ये व्यवहार को परिवार और समाज दोनों में बांट दिया, बस बहुत चेंज नहीं किया इसमें ये जो अभ्यास है इनके मैं नाम बता देता हूँ आपको, ताकि आपको आगे ये विद्यार्थी के जीवन में जो अभ्यास है इसका नाम है शास्त्र अभ्यास। भौतिक जीवन को पूरा करने के लिए जो अभ्यास है इसका नाम है कर्म अभ्यास, क्योंकि आगे आप उसको सुनेंगे, है ना। गृहस्थी के जीवन में हम जो अभ्यास करते हैं इसी का नाम है व्यवहार अभ्यास। ठीक है, और सामाजिक जीवन में या समाज में जो हम करते हैं यह है समग्र व्यवस्था में भागीदारी। ठीक, बाकी इसके कुछ अध्ययन के स्थलियाँ हैं, इसको हम कभी केंद्र भी बोलते हैं। एक अछोटी में है, 2 छत्तीसगढ़ में ही अभी इसमें लोग रहते हैं। कभी आप लोगों को कभी कोई हो तो एक बार घूम लीजिए, देख लीजिए। तो इतना हो गया। बाकी ये जो PDF है, अभी टाइम है कि चाय पी के करें, बताइए। हाँ, हाँ, इसी में आ जाएगा। इसको एक बार समझा दे भैया। इसको एक बार समझा दे आप। हाँ, इसको एक बार गो थ्रू कर ले। आपके पास PDF है? हाँ, सबके फोन कि में। चाय पी के करें, चाय पी के करें, बोले लोग थक गए नहीं, करके चाय पिए, करके बुक्स को, इसी में लिखा है भैया बुक्स के नाम, इसी में बुक्स के नाम लिखे हैं, बट सारे बुक्स का कंटेंट थोड़ा भारी पड़े, थके लग रहे हो। हाँ, ये आपने PDF खोला फोन पे, ये देखिए, ये मेरे पास ये पेज है, ये आप PDF में देखिएगा। पहले में लिखा है फेज 1, है ना, इसमें लिखा है 6 महीना से 1 वर्ष, ये मेरे द्वारा मैंने रिकमेंडेशन है। तो इसमें लिखा है 7 दिवसीय जीवन विद्या प्राथमिक परिचय शिविर 1 या 2 करें, है ना, प्लस ऑनलाइन परिचय शिविर सुने। ये तो आपने किया है, एक ही किया है, कुछ लोगों ने 2 किया है, तो 1-2 लोगों को और सुन लीजिए ऑनलाइन परिचय शिविर को ही, है ना। देखिए इसमें इस पर हमको चलना है ना। ये बोर्ड की इस तरह मृत्यु है, मतलब ये लास्ट तक आपको करना पड़ेगा, ये कभी रुकने नहीं वाला है। इस बीच में किसी दिन साक्षात्कार हो जाएगा, बोध हो जाएगा, और यदि अनुभव हो जाएगा तो मेरे को फ़ोन करके बताइए, है ना। ठीक है ना, ये समझ में आता है। ये एक्चुअली मनुष्य के ये 4 अविभाज्य अंग है। सो दिस इज नॉट वीकेंड प्रोग्राम, है ना, ये पंचवर्षीय योजना नहीं है ये। तो ये एक से अधिक प्रबोधक का वो PDF में लिंक है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको YouTube के चैनल में ले जाएगा, है ना, लिंक है वो। परिचय शिविर पश्चात पढ़ने का सामग्री देखें, उस पर क्लिक कीजिए। कुछ होता है क्या उस पर? और जा रहा है नहीं, वो लिंक चालू है कि बंद है?
चालू है? नहीं नहीं, सामग्री नंबर 2, ठीक है। दिखाइए क्या 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 खुला, वो बदलते हैं। हाँ परिचय रिसोर्सेज। हाँ, लेकिन उसमें जो फर्स्ट लिंक है वो टूटा हुआ है, हाँ, वो वो लिंक नहीं है ना, वो ओनर है इसमें switch तो करके। वो अपडेट ही नहीं हो रहा भाई वो पेज। हाँ। वो जो फर्स्ट, ठीक है, ये है, ये लिंक को लिख लीजिए। देखिए ये जो नंबर 2 में लिंक लिखा है ना, ये लिंक हमारा डिफेक्टिव है। मैं आज सवेरे ट्राई किया, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, वो बूढ़ा हो गया, हमारा वेबसाइट नया बनाना पड़ेगा। ये है लिंक, जो लिंक है फॉर 2, फर्स्ट पेज में 2 में जो लिंक है, वो जो लिंक दिख रहा है उसमें परिचय सामग्री बोल के जो लिंक है ना, वो टूटा है। उसको आप क्लिक करेंगे तो वो डिलीटेड बोलता है। तो आपको जाना है bit.ly, में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कैप्स के लिए छोटा में करना पड़ेगा, तो बिट है ना, ठीक है, bit.ly परिचय पठन 2, ओके। हाँ नहीं, ये आया, इसको क्लिक करेंगे ना, ये जो संपूर्ण परिचय सामग्री लिख रहा है ना साइड पे, इसको क्लिक करेंगे तो ब्रोकन लिंक है वो। ये लिंक मैं सवेरे उसको कर नहीं पा रहा था, ये समझ में आ रहा है? ये जो आप पेज क्लिक करेंगे तो ये आपको एक पेज में लेके जाता है जिसमें वीडियो ऑडियो है, उसको एक बार ड्रॉप, उसका फर्स्ट लिंक टूटा है और हमारे वो कोई टेक्निकल एरर आ रहा है उसमें, वो पुनः जाके होना पड़ेगा। हाँ, तो वो जो टूटा है उसके लिए आपको ये क्लिक करना पड़ेगा, उसमें आपको परिचयात्मक पठन के लिए कुछ मिलेगा। नंबर 3 में लिखा है 10 दिवसीय अध्ययन बिंदु परिचय शिविर कीजिए। आपका हो गया 5+5 2, है ना, ये अभी जो हमने किया, ओके। अध्ययन बिंदु के लिए 2 लिंक दिया है, अब मुझे याद नहीं है कौन से, आप देख लीजिए, कुछ होगा उसमें, किन्हीं का है लिंक 1 है, लिंक 2 अध्ययन बिंदु शिविर का रिकॉर्डिंग, है ना। अब हम लिंक 1 लिंक 2 नहीं है ना, है, हो रहा है, कोई तकलीफ नहीं। जो आपके पीडीएफ में जो भी रेड कलर में है वो अंडर डेवलपमेंट है ना। 1 साल पहले तक हमारे पास ये था ही नहीं, अभी बनाया है, कैसे पढ़े उसको, कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं थी। तो ये जो फर्स्ट पेज में लिखा है, ये दर्शन को अध्ययन करने की आवश्यकता है ना। एंट्री, ये किंडरगार्टन है, यूकेजी एलकेजी करके फिर आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में घुस सकते हैं। पहले डिसाइड होता है कि आपको फर्स्ट में जाना है कि नहीं। ऑनलाइन पठन वाले बता रहे ना? नहीं, ऑनलाइन पठन वाला नहीं, वो पीडीएफ में खोल के देखिए, लिंक पर लिंक। दर्शन विधिवत अध्ययन, या इन दोनों शेयर किए गए हैं। दर्शन विधिवत, हाँ, अभी जो अपन पढ़ रहे हैं ऑनलाइन वाला देख रहे हैं, नॉट विधिवत अध्ययन। ये विधिवत अध्ययन वाला जो पीडीएफ है वो नहीं देखना है अभी, ऑनलाइन पठन वाला जो है, हाँ, उसी को देख रहे हैं, ऑनलाइन पठन वाला देख रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पेज डिसाइड करता है कि आपको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है ना। तो इसके बाद आप लोग जब भी यवतमाल के स्तर पे बैठेंगे, बाकी नागपुर के लोगों के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल कर लीजिए। मेरा सुझाव ये होगा, क्योंकि आपने एक ही परिचय शिविर किया है, एक बार डाउन वाइज से भी बात कर लेंगे, कोई एक आधा चीज़ आगे पढ़ने वाला करके, लेकिन और एक परिचय शिविर का ऑनलाइन रिकॉर्डिंग अपने टाइम से देख लीजिए, तभी वो स्थिर होगा। आप सीधे मैंने थियरी में जाएंगे ना, इट में नॉट, मतलब उतना हेल्पफुल, ओके। तो पहले इसको अध्ययन बिंदु और इसको ठीक से स्थिर कर लीजिए। और एक अध्ययन बिंदु शिविर का अच्छा रिकॉर्डिंग हुआ था भीलवाड़ा में, लेकिन वो मैंने वो अभी एडिट नहीं किया उन लोगों ने। नहीं, इसके बाद हम आते हैं फेज 2, भाग में प्रथम पठन, है ना, सेकंड पेज, उसमें 2A लिखा है, ओके। मूल तत्वों या अध्ययन के बिंदुओं से अवगत होना। तो जो फंडामेंटल्स है मध्यस्थ दर्शन के, पहला पेज हो गया एंट्री, सेकंड पेज हो गया फंडामेंटल्स। ये 10 कड़ी में है, 10 स्टेजेस। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज में देखिए 2B मूल ग्रंथ का पठन,
है ना, जो मूल ग्रंथ है उसके रीडिंग वो कितने कड़ी में है, पॉइंट नंबर 11 से लेकर पॉइंट नंबर 24 तक है। सो 13 कड़ी है उसको पढ़ने के लिए, ऑडियो है, वीडियो है, बुक्स है। ओके, देन आप पेज पलटाइए, उसमें लिखा है फेज 2C अध्ययन विधि एवं अभ्यास की स्पष्टता। मेथोडोलॉजी क्या है अध्ययन करने का, जो मैंने ये थोड़ा संक्षेप में बताया था, श्रवण कैसे करते हैं, मनन, उसका पूरा डिटेल है इसमें 25 से लेकर 32 तक है ना। तो आपके पास 32 पॉइंट है पूरा करने को। तो मेरे अनुमान से ये पूरा होने में जैसे एंट्री आपका 6 महीना लगी गया ना, ये एस्टिमेशन कितना, 1 महीना हो गया, परिचय शिविर करके 2 महीना हो रहा है, वही है ना, उतना टाइम लग ही जाता है। ठीक है, तो इसमें जो 2A है, इसमें पहला जो लिखा है सहअस्तित्वादिक परिचय है ना, ये एक बुक है, उसका एक लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद प्रारंभिक पाठमाला, मतलब ये लेख संकलन अभी फुल्ली तैयार नहीं हुआ है, लेकिन वो जो ये जो लिंक है इसमें आपको मिल जाएगा परिचय बटन 2 में। फिर 3 है जीवन विद्या परिचय पुस्तक को पढ़ना, नागराज जी का परिचय शिविर है ये। इतना सब करने के बाद नागराज जी के परिचय शिविर सुनने के लिए हम योग्य हो पाते हैं इधर तक, है ना। तो पहले पेज का 3 पॉइंट 4, 5, 6 स्टेप में आ पाता है उनका परिचय शिविर, प्लस उनका वीडियो है, दैट इज़ वेरी गुड टू वॉच। उसका डायरेक्ट लिंक दिया है यूट्यूब में, विच नंबर 3 में दिया, 2A3 में। फिर 2A4 में लिखा है मूल तत्वों पर परिचय सत्संग संवाद। अगेन उसमें अपॉस्ट्रोफी डाला है, ऐसे एरो डाला है, मतलब वो बुक अंडर डेवलपमेंट है, तो राहुल भाई से चेक करेंगे तो मैं उसको पूरा करके भेज दूंगा। और 2005 में नागराज जी का वीडियो है, उसका लिंक। फिर 6 में परिचयात्मक वीडियो देखिए यूट्यूब पे, उस लिंक पे जाके परिचयात्मक ऑडियो सुनिए। तो आप लोगों का रिकमेंडेशन है कि डेली यदि 1 से 1.5 घंटा मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे रोज का, है ना, और वीकली वंस मिल लिया, संडे को 2 घंटा 3 घंटा प्रत्यक्ष मिल लिया, जो लोग नागपुर से हैं वीडियो कॉल से मिल लिए, है ना। तो एक क्रम आपका बढ़ते रहेगा, मतलब आपके जीवन में भी कुछ सुधार होते रहेगा, चित्रण में भी कुछ होता रहेगा, तुलन में भी कुछ होगा, बाकी बीच में खाना पीना, कपड़ा धोना, रोजमर्रे का जीवन है चलते रहेगा। यदि हम बहुत गौर से देखेंगे ना, हम जो जीते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है, बाहर ज़्यादा कुछ बदलता नहीं। सरकार बदलती रहती है, रोड बदलती है, एयरपोर्ट आना, हमारे अंदर कोई चेंज नहीं होता है। कुछ बदलता हमारे अंदर, कुछ नहीं बदलता है। तो हमारे अंदर चेंज करने के लिए एकमात्र विधि यही है, जीवन पर काम करना शास्त्र अध्ययन के द्वारा। फिर नंबर 6 में लिखा है वीडियो अध्ययन वस्तु परिचय, है ना, उसका वीडियो यूट्यूब पे अगेन मध्यस्थ दर्शन ओरिजिनल्स बोल के वीडियो है, वो पहले ही आप क्लिक करेंगे। फिर सहस्तित्ववादी विज्ञान बोल के नागराज जी का एक वीडियो है 7 में। फिर 8 नंबर में विकल्प बोल के एक बुक है ना, फिर वीडियो है। विकल्प पर 2 प्रस्तुतियां हैं, लिंक 1 जो उसका शॉर्ट समरी है, संक्षिप्ति, और एक संपूर्ण। विकल्प मतलब ये एक नया दर्शन है, उसको ये एस्टैब्लिश करता है अच्छे से, ये बुक और उसकी एक्सप्लेनेशन, पूरा एक्सप्लेनेशन है उसको। फिर संवाद 1 बोल के एक बुक है, उसको पढ़ने के लिए रिकमेंडेशन है। फिर नंबर 10 में मध्यस्थ दर्शन एक अवलोकन बोल के एक बुक है ना, वो उस लिंक से आपको मिल जाएगा। और 15 दिन का हम लोग एक शिविर करते हैं, वो ऑप्शनल है क्योंकि वो अभी पहली बार होगा अप्रैल में, है ना, उसको करके देखेंगे। तो ये 2A होने से आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। 2A में जितनी चीज़ें बची हैं, अब इसके बेसिस पे हम जो मूल ग्रंथ है उसको पढ़ने के लिए काफ़ी हमारा बेस बन जाता है। मूल ग्रंथों में देखिए लेफ्ट के उसमें लिखा है मूल ग्रंथों का डाउनलोड लिंक, सारे PDF में नए बुक यहाँ रखे हैं, प्रिंटेड बुक आप सब खरीद सकते हैं, और ऑडियो बुक्स भी है अभी, है ना। बट ये ऑडियो बुक्स उतना बढ़िया नहीं है। आई हैव लिंक हियर, ये मैनुअल है, ये ऑटोमेटेड वाले पर वर्क कर रहा है, देखते हैं। और एक लॉकडाउन सीरीज हुआ था राइट हैंड साइड को यूट्यूब पर, सारे पुस्तकों का व्याख्या, हमने एक ही प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें 400 वीडियो है। आई थिंक इट विल बी द लार्जेस्ट प्लेलिस्ट ऑन यूट्यूब,
400 आवर्स का एक ही प्लेलिस्ट है, तो 400 घंटे लगता है सुनने को। तो प्रतिदिन आप 1 घंटा सुनेंगे तो 1 वर्ष में जाके पूरा होगा वो। सारे बुक्स का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है 70-80 लोगों के द्वारा, लगभग 70% एक्यूरेसी है। अभी के लिए काफ़ी है ना, 100% एक्यूरेसी में क्लेम नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग थे उसमें, हो सकता है कुछ इंटरप्रिटेशन इधर का उधर का ऐसा वैसा हो। तो नंबर 11 2B के अंदर 11 पहला बुक जो पढ़ने के लिए बोला है वो अनुभवात्मक अध्यात्म। आप राहुल भाई के साथ डिसाइड कर लीजिए 11, 12, 13 में से कोई भी एक बुक, पहला, दूसरा, तीसरा। लेकिन उसके साथ ये रेकमेंड किया है कि उसका ऑनलाइन लेक्चर को देखिए, है ना। आप एक्सप्लेनेशन भी देखिए और ऑनलाइन लेक्चर का लिंक ऊपर दे दिया है, एक ही प्लेलिस्ट में है सारे बुक्स। हाँ नहीं, वो दर्शन मार्ग शास्त्र के ऑर्डर में है, तो आपको उसका नाम ढूंढना पड़ेगा उसमें, लेकिन एक ही प्लेलिस्ट है, कंफ्यूजिंग नहीं। उसका नाम ढूंढ के, हाँ आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिलेगा। और उसमें वो YouTube का लिमिटेशन एक टाइम में 200 वीडियोस तक ही दिखाता है। 200 पे क्लिक करो तो बाकी का 200 दिखाता है। वो 400 झेल ही नहीं पाया, मतलब अजीर्ण हो गया उसके लिए भी है। मध्यस्थ दर्शन भारी है YouTube के लिए भी। तो ये तो 14 नंबर में फिर लिखा है मध्यस्थ दर्शन ओरिजिनल्स पर शेष अध्ययन वस्तु के वीडियो देखिए। तो बेसिकली क्या किया है इधर, कुछ रीडिंग और नागराज जी के वीडियोस को मिक्स एंड मैच किया है, सो दैट हम लाइव एंड रीडिंग, है ना, एंड मीडियम सिंपल कॉम्प्लेक्स ऐसे रीडिंग का अरेंजमेंट किया बुक्स का। फिर 15 नंबर है मानव कर्म दर्शन। ये सारा पढ़ाई आपके यहाँ बढ़िया है। आप मैंने एक अच्छी बात है कि राहुल भाई यहाँ उपलब्ध है ना, उनका मन भी अच्छा है और 10 वर्ष से उनकी अच्छी क्लैरिटी बनी है, तो वो आपको गाइड कर पाएंगे रेगुलर रीडिंग में और एक्सप्लेनेशंस के लिए। और जहाँ आपको लगता है कि पूरा नहीं पढ़ा, उसका एक्सप्लेनेशन यूट्यूब में लेक्चर के फॉर्म में है, तो आप उसको वहाँ सुन सकते हैं। नंबर 16 में है मानव व्यवहार दर्शन। ये महत्वपूर्ण पुस्तक है ना। कौन से बुक में क्या लिखा अभी हम नहीं जाएंगे, थोड़ा भारी पड़ जाएगा। मे भी नेक्स्ट टाइम कभी करना है तो कर लेंगे, ऑनलाइन कर लेंगे, राहुल भाई कर लेंगे, अभी जल्दी नहीं है। फिर व्यवहारवादी, बट ये 16 जो है मास्टर बुक है। ये मध्यस्थ दर्शन का भगवद गीता है 16 नंबर। तो जिन लोगों को दर्शन शास्त्र पढ़ने में इंटरेस्ट है, आप डायरेक्टली 16 पे जंप कर सकते हैं। यदि आपको बिगिनिंग में एक ढासू बुक देखना है तो 16 नंबर को देख लीजिए। सारे बुक PDF डाउनलोड का लिंक दे दिया है ना। चखने के लिए चखना है तो सीधा 16 नंबर चख सकते हैं। अच्छा लगता है तो वहीं से शुरू कीजिए, बाकी सब लोग 11, 12, 13 करते हुए 16 तक पहुँचिए। दोनों ऑप्शन है, 16 to 11 जाओ या 11 to 16 आओ, दोनों ट्राई कीजिए, आपको जो सूटेबल है वही। 17 में व्यवहारवादी समाजशास्त्र एक बुक है, आवर्तनशील अर्थशास्त्र, अनुभव दर्शन, है ना। फिर परिभाषा संहिता, फिर संचेतनावादी मनोविज्ञान। 22 में रिकमेंडेशन दिया है 1-2 परिचय शिविर पुनः करें। इतना सब करने के बाद एक आधा परिचय शिविर फिर करना चाहिए, क्योंकि फिर बुक्स पढ़ के लोग कैसे दिखते हैं, शिविर कैसे दिखता है, संबंध मूल्य कैसे दिखता है, आपको थोड़ा सा सेंस बनेगा, क्योंकि ये सब थियरी है ना। देयर विल बी लॉट ऑफ वर्ड्स एंड कुछ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स भी हैं। फिर 23 में लिखा है मध्यस्थ दर्शन एक अवलोकन संकलन को वापस पढ़िए। वो पूरा समराइज, बिगिनिंग में एक समराइज किया था हमने, ये था 2A में 10 नंबर बुक, उसको रिपीट करना। समरी किया, सारे दर्शन को पढ़ा, फिर से समरी किया, ठीक है। देन 24 में एक बुक है, इसका नाम दिव्य पथ है, नागराज जी का जीवनी। ये व्यक्ति कौन थे, कैसे थे, इनके बारे में बायोग्राफी है, जिनको सीधा आज ही पढ़ना पढ़ सकते हैं। बट इसमें हमने क्या किया, पहले वस्तु को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद व्यक्ति को इंट्रोड्यूस किया। दर्शन व्यक्ति प्रधान नहीं है। जैसे शिविर चालू करने के पहले मैंने उनका फोटो रखा, अगरबत्ती जलाया, फिर फूल माला पहनाया, वो वाला सिस्टम नहीं है इधर। करने में भी कोई बुराई नहीं है, वो लोग अलग मान लेते हैं ना, करने नहीं करने में बहुत प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो उनके बारे में जानकारी है। 24 नंबर, ये सारे बुक्स डाउनलोड लिंक पे है ना, एक ही डाउनलोड लिंक है, यू कैन डाउनलोड ऑल द बुक्स PDF में। और किंडल एडिशन हम लोग अभी तैयार कर रहे हैं, टाइम लगेगा। फिर पेज 4 में 2C लिखा है,
तो ये हो गया थियोरी पूरा। ये अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण गवर्नर, मानवीय व्यवस्था, इतने सब में कवर हो गया। अब इसको आप कैसे अक्वायर करोगे, अध्ययन की विधि क्या है, श्रवण में क्या करोगे, मनन में क्या करोगे, साक्षात्कार में क्या करोगे, और 25 to 32 में दिया है। ये समझ में आता है? ये लैब है। अभी तक थियरी है, 2B तक 2C क्या है? लैब, आपका लेबोरेटरी वर्क है। ये एक्सरसाइज, अभ्यास क्या है? थियरी को प्राप्त करने का अभ्यास। तो उसमें लिखा है संवाद 2 को पढ़ना, अध्ययन विधि पर नागराज जी की वीडियो देखना 26 नंबर, 27 नंबर उनका ऑडियो सुनना, 28 नंबर है ना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है ना, फिर संक्षिप्त परिचय अभी तैयार होना है। 29 नंबर में अभ्यास दर्शन कैसे पढ़े, ये अभी वीडियो है, उसका लिंक डलना है, डल जाएगा। आप यहाँ तक जब तक पहुँचेंगे इट विल बी 2000, अभी क्या 23 है, इट विल बी 2025। आप यहाँ पहुँचते पहुँचते तब तक वो बन जाएगा हमारा। और अभ्यास दर्शन को पढ़िए, एक बुक है कर्म दर्शन में कर्म और उपासना बोल के एक खंड है ना, और 32 पर कैसे करना है। तो नीचे देखिए वही अभ्यास लिखे हैं अभी जो मैंने बोर्ड पे लिखा था, शास्त्राभ्यास। शास्त्राभ्यास का मतलब ये विचार अभ्यास, फिर व्यवहार अभ्यास, कर्म अभ्यास, धर्म पर स्पष्टता होना तथा समग्र व्यवस्था में भागीदारी के अभ्यास को स्पष्टता। इसके बाद अभ्यास एवं जीने के स्थान एवं स्वरूप का चयन एवं कार्यक्रम। यदि आपको लगता है कि यवतमाल से मैं और कहीं जाकर रहना चाहता हूँ, मिट्टी का घर बनाना चाहता हूँ, आप में से 6 लोग मिलकर एक फार्म लेना चाहते हैं, ये सब करने के बाद उसको डिसाइड कीजिए, उसके पहले नहीं। 2-2.5 साल पहले आपका पूरा मतलब ये पूरा कवरेज हो जाएगा। उसके बाद यदि किसी का मन होता है या कहीं खेत लेना है, फार्मिंग करना है, तो ये मेरा आपका ऑनलाइन इसके लिए सुझाव है। और एक पेपर है लेकिन अभी उसको रोक लेते हैं। इसके बाद क्या होता है वो उस पर लिखा है, उसको आप बाद में कभी पढ़ लेना। ठीक है राहुल बाबू, आलू का ठीक है। प्रत्येक बुक में क्या है इसको मुझे लगता है जब वहाँ पहुँचेंगे तब कर लेंगे, अभी प्रीमेच्योर। ठीक है, कौन सा? ये जो मैं पढ़ रहा था डालना है, अभी डाला नहीं है। क्यों? अच्छा अच्छा, वैसे हाँ ठीक है करेंगे। अभी हमारा साइट ही पब्लिश होना बचा, करेंगे, बहुत सारा बचा है। सवेरे तो पेज ही अपडेट नहीं हो रहा है, वो उस थीम पट्टा बैठ के मर गया वो। ठीक है देखेंगे, जाके हम लोग कुछ सोच रहे हैं तो आ जाएगा वो। स्टूडेंट साइट में आएगा ये सब, स्टूडेंट सेक्शन जो अलग से करना है ना, उसमें वी हैव टू पुट सी, अदरवाइज इट्स सो डिफिकल्ट, लाइक सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन, कैसे करें? ठीक है, हैं आप कुछ बोलना चाहते? इनको माइक दीजिए, हो गया ब्रेक के बाद। ठीक है जी, तो चाय और समाप्त और कुछ सूचना है उसके बाद चाय।